आज का एपिसोड सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हर साल जो एक आईसीसी इवेंट आता रहता है 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा वो हमारे देश में ही होगा और चैंपियंस ट्रॉफी बस आते ही वाली होगी। तो इसी को डिस्कस करते हुए इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ब्रेक डाउन करके उनको समझने के लिए कि आगे जाके इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती हैं वाइड बॉल फॉर्मेट्स में, हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। टुडे वी हैव मिस्टर अनंत त्यागी विद अस, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स पेरेंटर्स में से एक है। एंड उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर एक प्लेयर के बारे में डिस्कशन करा है। T20 फॉर्मेट के अगले कप्तान कौन होने चाहिए, वाइट बॉल में कौन कप्तान होने चाहिए, रोहित शर्मा विराट कोहली का क्या रोल रहेगा आगे जाके। आई थिंक ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइनअप्स तक डिस्कस करें हमने इस पॉडकास्ट। प्लेइंग इलेवन प्रॉपर बनाई है ऑन द स्पॉट। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलने वाले हैं, काफ़ी फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिलने वाले हैं जो कि हमने भी खुद एक्सपेक्ट नहीं करे थे। सो विदाउट एनी फर्दर डू बहुत जल्दी शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। बट लाइक ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। हमारी मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी हैं, उनको भी जाके चेकआउट करिए। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो कहाँ मिलेगा? वो हमारे कमेंट्स हम लोग पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और दोस्त बनाइए। अब आराम से बैठिए और आपसे बात करते हैं दोबारा पॉडकास्ट के बाद। सबसे पहले जो आई थिंक हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, ऑफ कोर्स विल कम टू द चैंपियंस ट्रॉफी। वो हॉट टॉपिक तो है ही क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है उसमें और हम इंडियंस हैं। बट द फर्स्ट वन बीइंग द T20 सेटअप राइट नाउ। अच्छा, मेरा इस सेगमेंट के साथ पर्पस क्या है? आई जस्ट वांट टू सी कि हमारी टीम कहाँ जा रही है इन द रोड टू द 2026 वर्ल्ड कप। वो हमारे अपने देश में ही होने वाला है। एंड जितने हमें मैचेस खेलने को मिल रहे हैं अभी, देयर वाज अ स्टैट दैट 2024 T20 वर्ल्ड कप से 26 के बीच में वी विल गेट 40 T20s टू प्ले। एंड नाउ वी हैव मिस्टर गौतम गंभीर चार्जिंग द टीम। सो इतने सारे एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे नए टैलेंट निकल के आ रहा है। आई थिंक व्हाट बेटर देन हैविंग मिस्टर अनंत त्यागी कि वो अपने ओपिनियन शेयर करे इसके बारे में। तो फर्स्टली आई होप यू विल एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। एनी ओपनिंग थॉट्स दैट यू वांट टू से? No, thank you so much for having me, Bro Sports. I can see the two bros in front of me और देख के अच्छा लगा। and मैंने आप लोगों का काम देखा and I thought that मजा आएगा इन लोगों से बात करके, because जैसे आप लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट और सभी स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, that's exactly who I try to represent as well on TV, because I look at myself as a sports broadcaster who can speak in Hindi and English. तो अच्छा लग रहा है ये बातें करके। अच्छा, मैं एक प्रीफेस दे दूं, हमारी ऑडियंस यूजुअली चाहते हैं कि हम हिंदी में ही बातें करें, तो आज आपके अंदर का हिंदी वाला साइड हम चाहते देखने को। मेरी ऑडियंस भी यही चाहती है भाई, जो हम लोग या हम जियो पे हो या स्टार पे हो, 80% ऑफ आवर मार्केट इज हिंदी और हमें अच्छी तरीके से बात मालूम है। हिंदी में जज्बात है, हिंदी में ही बात है। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि हमने ना अभी रिसेंटली नोटिस किया था कि हार्दिक पांड्या को पिच करा जा रहा था एंड राइटफुली सो एज द नेक्स्ट कैप्टन T20s में। जब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद 2022 में दे वर एब्सेंट फ्रॉम द T20 साइड, जब वो 2023 के ODI वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम तक देखा कि हार्दिक पांड्या कप्तान थे। एंड आई एम श्योर आपको पता मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिर एकदम से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है जैसे ही गौतम गंभीर और एक नई मैनेजमेंट साइड लीड करने के लिए आती है इंडिया को। Personally, if you ask me, I don't have a particular problem with this. I see both positives and negatives, but I'm actually looking for a fresh perspective to open my eyes. So, do you have any input कि ये क्यों हुआ होगा and क्या ये सही है गलत है? It's very simple and straightforward। और अच्छी चीज ये है कि इसकी क्लैरिटी गौतम और उनके कोचिंग स्टाफ, आप चाहे अभिषेक नायर से बात करो या रायन टेंडुलकर से बात करो, सबने ऑलरेडी दे दी कि बेसिकली सवाल एक्चुअली इंडियन टीम से नहीं है, ये सवाल हार्दिक से है कि क्या उनकी बॉडी उन्हें सपोर्ट करती है। जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच सीरीज चल रही है, द वन थिंग इंडिया रियली नीड्स जब वो अवे टूर्स पे जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, विच इज बाय द वे आर मतलब इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस। हमने कभी वहां पे टेस्ट सीरीज जीती नहीं है। या फिर इंग्लैंड हो, या तो आप 4 फास्ट बॉलर खिलाओ जैसे विराट कोहली अपनी कप्तानी में खिलाते थे, या फिर आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी। तो क्लियरली हार्दिक्स बॉडी वाज नॉट अलाउइंग हिम कि वो हर फॉर्मेट खेल सके, और क्योंकि वो अपने आप को इतना पुश कर रहे हैं कि वो गेंदबाजी कर सके, ऐसा भी वक्त आया है जब हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एज अ प्योर बैटर खेला। ऐसा मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने किया था बिफोर वो गुजरात गए थे, कि जहां उन्हें एज अ प्योर बैटर खेलना पड़ा था।
कमाल का बैटर है, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब लुक एट हिज फ्रेम, और बॉल कहाँ जाती है बल्ले से, मतलब वो अपने आप में बताता है कि क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या काबिलियत है उस बंदे की। बट कैप्टनसी इज अ डिफरेंट इशू। आप चाहते हो कि कैप्टन जो है आपके लिए हर मैच में उपलब्ध हो, और अगर हार्दिक पांड्या आपको वो ऑप्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑलराउंडर की तरह ही खेल पाएगा उस साइड में, तो जाहिर है कि आपको एक ऐसा कैप्टन ढूंढना पड़ेगा जो हर मैच खेलता हुआ नजर आए। और इसीलिए आई थिंक जनरली इंडियन क्रिकेट में 99% ऑफ द टाइम्स, अनिल कुंबले का अगर आप एक उदाहरण हटा दें, तो आपको अगर एक फुल टाइम कैप्टन ढूंढना है तो आपको बैटर की तरफ ही देखना पड़ेगा एज अ प्योर बैटर। और यही चीज काफी, आई थिंक गौतम ने भी और अभिषेक नायर ने भी कुछ चैट्स में क्लियर की थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट, जो कि एक आजकल बड़ा कॉमन फ्रेज चल रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से हमें हार्दिक का बेस्ट अगर निकलवाना है तो हमें हार्दिक को टुकड़ों में यूज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली हम नहीं यूज कर सकते। विच इज वाई हार्दिक पांड्या, जो ओडीआई वर्ल्ड कप के आधे कैंपेन में बाहर हो गए थे और उसके बाद थैंकफुली मोहम्मद शमी ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से जगह ली थी, वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो ओवर डाल पाया था, क्योंकि उनको मैनेज इस तरीके से किया गया था कि यार दो जिम्मेदारियां ऑलरेडी हैं और अच्छा फील्डर भी है, तो एक्चुअली तीन जिम्मेदारियां ऑलरेडी हैं, चौथी क्यों दी जाए जब वो हो सकता है हर मैच खेल ही ना पाए। तो वी कैन पिक एंड चूज, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई फील हार्दिक इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। क्योंकि अगर वो 5 बार की आईपीएल टीम का एक कैप्टन बन सकता है, एक आईपीएल विनिंग कैप्टन अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है, तो आई डोंट थिंक कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स पे कोई भी शक और शुबा है, कोई डाउट है। इट्स जस्ट गॉट टू डू विद द फैक्ट कि अगर हमें बेस्ट ऑफ हार्दिक पांड्या देखना है विद द बैट विद द बॉल ऑन द फील्ड, तो हमें शायद हर मैच के लिए हार्दिक को यूज ना करना बेहतर है। अच्छा, ये चीज़ तो है ही। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक टेस्ट फॉर्मेट एंड देन T20s, ये दोनों इतने ज़्यादा पोलराइजिंग है दैट आपको अगर इन दोनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करनी है, देन आपको उनकी नॉलेज एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो सूर्य कुमार यादव बीइंग द बेस्ट T20 कैप्टन, एंड सिंस हमें 2023 में ही आइडिया लग गया था जब उन्हें इनिशियली ODIs और टेस्ट में दोनों में ट्राई करा गया था, एंड देन वर्ल्ड कप में भी लेके गए थे, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट परफॉर्म दैट वेल, एंड सो उसके बाद इट वॉज क्वाइट क्लियर कि उनको T20 तक रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा। सो ही इज़ दैट कैप्टन जो कि आपको हर मैच में खेलते हुए दिखेंगे, और उसके बाद ही कम्स फ्रॉम दैट माइंडसेट T20 वाला। सो परहैप्स दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कुड हैव एज अ कैप्टन। आई मीन इसमें क्या हार्दिक पांड्या T20 का बेस्ट बैटर है? क्या हार्दिक पांड्या T20 का बेस्ट बॉलर है? पर क्या हार्दिक पांड्या T20 का बेस्ट ऑलराउंडर है? आप सडनली कहोगे हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या सूर्य कुमार यादव आउटराइट T20 का बेस्ट और सबसे क्रिएटिव बैटर है अभी फिलहाल दुनिया में? हाँ। तो मतलब मैं, ये डाउट तब आती है कि यार इसको क्यों कैप्टन बनाया, जब कोई ऐसा बंदा हो जो उस फील्ड में अच्छा ही ना हो जो उसकी कोर स्ट्रेंथ है। आई थिंक सूर्या के साथ तो ये डाउट ही नहीं है। प्लस मुंबई को कैप्टन कर चुके हैं, प्लस नॉट मुंबई इंडियंस बट लाइक हिज स्टेट साइड, he's got experience of captaincy in domestic, उतना ना हो भले ही, but that's okay। और प्रेशर सिचुएशंस में कई बार इफ यू नोटिस सूर्य कुमार यादव नंबर्स, जब से वो कैप्टन बने हैं T20 इंटरनेशनल्स के, जब उन्होंने कप्तानी की है, मतलब उस बंदे ने शतक भी लगाया यार एज अ T20। सो प्रेशर में वो बिखरे नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक हमें बेस्ट ऑफ सूर्य कुमार यादव और ज्यादा दिखा है जब से उन्हें कप्तानी मिली है, तो वो बॉक्स भी टिक हो गया कि यार अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन भी परफॉर्म कर रहा है। तो डाउट अगर है नहीं तो हम अपनी तरफ से और डाउट्स क्यों डालें? हार्दिक पांड्या की बॉडी को ध्यान में रखते हुए उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, वरना वो नीतीश रेड्डी की जगह शायद आपको पिंक बॉल टेस्ट या फिर गैबा में या फिर MCG SCG में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको मैनेज किया जा रहा है और उसी वजह से आई थिंक उनको आप कंसिस्टेंटली हर फॉर्मेट में नहीं खेलते देख सकते। एंड यू राइट, सूर्य कुमार यादव का शायद ODI एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया हो और अब वो सिर्फ एक प्योर T20 बैटर की तरह आपको नजर आए, और इसीलिए अगर एक फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, उसकी कैप्टनसी कर रहे हैं, मेरे लिए तो विन विन है कि यार यू फोकस ऑन दैट, यू मेक अस विन अनदर वर्ल्ड कप, लेट्स डिफेंड आवर टाइटल घर पे, सिंपल एज दैट। आई एम एक्चुअली इन फुल सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। मुझे भी बहुत टाइम से लगता है कि अलग फॉर्मेट्स का, स्पेशली आज जैसे पोलराइजिंग वर्ल्ड में जहाँ पे टेस्ट मैचेस एक अलग एक्सट्रीम है एंड T20s एक दूसरा एक्सट्रीम है, ODIs कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट यही है कि आप, एंड आई थिंक आज से 10 साल बाद हम लोग को कोचिंग सेटअप में भी दिखेगा, इट वुड बी अ मैंडेटरी थिंग कि कोचेस भी अलग अलग ही होंगे। इवेंचुअली क्रिकेट स्पेशलाइजेशन पे जा ही रहा है। अच्छा, इसमें मेरे को एक ऑन अ लाइटर नोट एक क्वेश्चन क्या आता है, बिकॉज मोहित तो मैंने बहुत बातें करी थी लास्ट टाइम इसके बारे में, जब T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं उससे पहले रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटा दिया गया था।
तो मुझे एक्चुअली पता है एज अ फैन ये दिमाग में सवाल आता है कि आई गेट वाई आईपीएल टीम्स को अपना भी फायदा देखना है, बट अगर वर्ल्ड कप आ रहा है और आप उससे पहले कप्तान को हटा दे रहे हो, आई थिंक एक कप्तान के लिए ज़रूरी है कि वो निख में रहे उसमें कि हाँ मैं कप्तानी के टच में हूँ, एंड फिर गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप आई हैव हैड सम लाइक आई बीन इन टच विद दैट स्किल सेट जो कि मुझे इंप्लीमेंट करना है लीडिंग इंडिया इन द वर्ल्ड कप. अब सेम थिंग मुझे लग रहा है कि होने वाली है सूर्य कुमार यादव के साथ, बिकॉज फर्स्टली आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद हार्दिक पांड्या बीइंग द कैप्टन, एंड आई फुल्ली थिंक कि जो आपने बोला है वही रीज़न होगा. तो मैं तो दोनों की साइड पे हूँ, मैं यहाँ पे पोलराइज नहीं करना चाह रहा हूँ किसी को, बट आई थिंक कि अगर इंडिया का जो कैप्टन है कोई, उसको आईपीएल में भी कैप्टन जरूर होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील. डोंट यू थिंक वहां पे थोड़ा सा डायनामिक्स क्यों रखें कि अब सूर्य कुमार यादव 2026 के वर्ल्ड कप से पहले अगर आईपीएल होता है तो वहां पे वो हार्दिक पांड्या कप्तानी में खेलेंगे, फिर ऑल ऑफ अ सडन ही हैज टू कैप्टन इंडिया ऑल्सो, या वाइस वर्सा. उसके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं, आई अगेन सी द पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से. मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है. आईपीएल में जितने स्पॉन्सर कमिटमेंट्स है ना, उसके आसपास भी नहीं है कोई एक आईसीसी का टूर्नामेंट. मतलब हर एक तो आप फॉर्मेट देखो, आप आज खेल रहे हो, आपका कल ट्रैवल डे है आईपीएल में, परसों आपका एक और मैच हो सकता है, और हो सकता है डे मैच हो अगले दिन, तो आपको बैरली 24 घंटे का ब्रेक मिल रहा है. उसमें भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें भी जितने स्पॉन्सर्स आपकी शर्ट पे, ट्राउजर पे, किट बैग पे, ग्लव पे, हर जगह है, उनको ऑनर करने के लिए जो फेस हर चीज के लिए जाता है वो आईपीएल फ्रेंचाइज का कैप्टन होता है. और ये सिर्फ रोहित शर्मा के लिए नहीं है, पैट कमिंस के लिए भी उतना ही लागू होता है कि पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनसी करेगा तो उसको भी नूडल्स वाले ब्रांड के लिए भी अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, उसको भी इंश्योरेंस वाले ब्रांड के लिए अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, और उसको भी ये रेगुलरली करना पड़ेगा. एंड नॉट टू फॉरगेट कि आजकल हर फ्रेंचाइज का अपना एक डिजिटल स्ट्रीम है जो चलता है, जिसमें उस कैप्टन को अवेलेबिलिटी अपनी दिखानी पड़ेगी, प्लस हर मैच के बाद एक इंटरव्यू देना पड़ेगा विच इज मैंडेटरी. नाउ पीपल विल से ऐसा पहले भी किया गया है, यू नो, विद एमएस धोनी एंड ऑल ऑफ दैट, यस, बट why do you, when you already know the situation they're going to be put under, why do you want to overuse that guy जब आपको पता है कि यार he can be fresh? पॉइंट नंबर 1 तो ये मेरे हिसाब से जो स्पॉन्सर कमिटमेंट्स और जो एड कमिटमेंट्स और ये बहुत सारी चीजें आईपीएल के साथ जुड़ी है, विच इज ए नॉन नेगोशिएबल. दैट इज द रीजन आईपीएल दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स में से एक है, बिकॉज पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट सो मच. अगर वो पैसा लगा रहे हैं वो उसका रिटर्न भी चाहेंगे, सबको आरओआई चाहिए. अगर वो आरओआई मार्की प्लेयर्स के जरिए नहीं आएगा तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स में पीपल वुड वांट कि यार आंड्रे रसल मिल जाए, सुनील नारायण मिल जाए, रिंकू सिंह मिल जाए, बैक इन द डे श्रेयस अय्यर मिल जाए. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वुड यू वांट टू सी अ वैभव अरोड़ा doing all your ads? You will not, until he's established himself like a Harshit Rana has, or a Jasprit Bumrah has, or a Mohammad Siraj has, or whatever. तो आपको अपने मार्की फेसेस चाहिए, मार्की फेसेस को कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहना पड़ेगा, तो आपके पास समय कितना बचेगा? दूसरी चीज जो मेरे हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्सर स्टफ दैट द आईपीएल कैप्टन्स हैव टू डू, इज द फैक्ट कि वहां पे 4 फॉरेनर तो मिनिमम है. आप 4 फॉरेनर जो आपकी टीम में खेल रहे हैं उनकी कैप्टनसी कर रहे हो, आप एक्चुअली तो 7 इंडियंस को कैप्टन कर रहे हो. मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी फ्रेशनेस चाहिए जब आप इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हो. मतलब आपको उतना वो टैक्टिकल अवेयरनेस जो है वो आईपीएल से मिल रहा है कि जब आप इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हो, बिकॉज वहां पे तो 11 भारतीय हैं यार जिनको आपको कैप्टन करना है. सो आई थिंक इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. द फैक्ट दैट एमएस धोनी एंड विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैव बीन एबल टू डू इट सो सक्सेसफुली इज अ टेस्टमेंट कि वो कितने काबिल कैप्टन रहे हैं अपने अपने टाइम के. But I think things are changing now very rapidly, जहां पे we're going back to that situation जहां पे एक फॉर्मेट, एक कैप्टन, एक टूर्नामेंट और उस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है. तो आई एम नॉट शुगर कोटिंग दिस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट रोहित, जो ऑलरेडी 19 नवंबर और 2023 में जो हुआ उससे रिकवर कर रहे थे, उसके बाद एक ग्रूलिंग टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट हुई जिसमें हम हैदराबाद का पहला टेस्ट मैच हारे. एक यंग साइड थी जिसमें विराट कोहली नहीं थे, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने हर टेस्ट मैच नहीं खेला, और उस साइड को लीड करके उन्होंने 4-1 जिताया, हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमारी जो चांसेस थी उसे बरकरार रखा, और उसके बाद सीधे आईपीएल का सीजन आता है. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज गुड फॉर हिम दैट ही गॉट दैट ब्रेक, एंड विच इज, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, दैट इज द रीजन ही हैड दैट फ्रेशनेस ऑफ थॉट, द फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज, एंड मे बी अ लिटिल मोर इंस्पिरेशन कि यार ओके, नाउ फॉरगेट व्हाट्स हैपेंड, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई एंड विन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. बिकॉज वो तो बंदा T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, तो उसके लिए और इंसेंटिव क्या बढ़ा है? एज अ कैप्टन भी तो जीतना है ना, तो दैट वाज द इंसेंटिव.
This is why I actually love talking to seasoned guys like yourself on the episode, because मुझे अभी तक ये पर्सपेक्टिव किसी ने नहीं दिया था कि ब्रांड कमिटमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है कि इट इज़ एक्चुअली नाइस ऑन द कॉन्ट्री अगर आप नहीं इन्वॉल्व उन चीज़ों में, यू आर फ्रेश फॉर द कंट्री. Absolutely. 100%. आई एम वेरी हैप्पी पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद का कैप्टन है. मैं तो चाहूंगा ही नहीं कि वो नीतीश रेड्डी को कैप्टनसी दें. आई वुड वांट हिम टू बी फ्रेश एंड अवेलेबल फॉर इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स इफ पॉसिबल. तो अच्छा है वहां पे उस तरीके से मामला चले. वेरी गुड. अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस वे टू लुक एट इट, क्योंकि अभी तक तो जैसे विराट कोहली ऑल फॉर्मेट्स कप्तानी कर रहे थे, आईपीएल में कप्तानी कर रहे थे, देन T20 वर्ल्ड कप में भी जा रहे थे, एंड देन सडनली अब एकदम से ऐसा होता है जहाँ पर रोहित शर्मा अपनी आईपीएल की कप्तानी नहीं करते, वर्ल्ड कप से पहले हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, मे बी ही वाज फीलिंग क्वाइट फ्रेश आफ्टर दैट. ये चीज़ भी मेरे को एकदम नई चीज़ पर लगी. 100 नहीं, आई मीन दिस इज इफ यू नोटिस कि जो आईपीएल का जो कैरावान फॉर्मेट है उसमें इट्स रियली ग्रूलिंग यार. इट्स वेरी ग्रूलिंग फॉर ब्रॉडकास्टर्स जिनको हर स्टेडियम में जाना पड़ता है. जब हम अपना शेड्यूल देखते हैं हम भी डर जाते हैं. ओ माय गॉड, आज अभी दिल्ली कैपिटल्स वाइजैक में खेल रही है, फिर उनका अगला मैच दिल्ली में है, उससे पहले चेपॉक जाना है, उसमें एक मैच कवर करना है, उसके बीच में आरसीबी का पहला होम मैच है बैंगलोर में, और फिर हैदराबाद में राजस्थान आ रही है, फिर वहां से जयपुर जाना है. It's grueling, right? So obviously for the teams, it's the same. And not to forget कि ये जिन situations में जितना प्यार, जितनी मोहब्बत फैन से मिलती है, इनको एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में हमेशा रहना पड़ता है, इवन ड्यूरिंग दैट आईपीएल. ऐसा थोड़ी कि खुले घूम रहे हैं जैसे एडिलेड या ये ग्याबा टेस्ट मैचेस जब करते हैं कि मतलब ब्रिस्बेन में और एडिलेड में ऐसी आराम से मार्केट जाके they can chill out, they can be with their families, just go out. They can't. They're in very protected atmospheres throughout. वरना तो fans पागल हो जाएंगे. Like they'll be all over them. So they're in such closed environments all the time. उसमें आप और pressure अगर आप डाल दोगे इस तरीके का, तो I don't think you'll have any freshness when you come out of that hotel once the IPL season is over. So it's in a way, I think it's a good thing. I think what happened with Rohit was a very good thing in that sense. Is he the best captain that Mumbai's ever had? Absolutely. उसमें तो कोई शक ही नहीं है. बट हो सकता है कि दिस फ्रेशनेस वाज नीडेड फॉर मुंबई ऑल्सो, कि इस तरीके से थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ेंगी तो रोहित द बैटर जो पिछले 4-5 आईपीएल सीजन से उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया, हो सकता है हमें वो दिख जाएगा. तो could be a silver lining. I'll surely think about this even more when we are done with the conversation. मैं एक्चुअली एक और फॉलो अप क्वेश्चन इससे पूछना चाहता था कि अभी हमने जैसे बात करी कि करंट कैप्टन कौन है कंट्री का, राइट? एंड वी हैव गिवन ऑल द रीजंस कि क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या रीजनिंग हो सकती है उसके पीछे की. वेरी वेल कवर्ड. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉलो अप नेचुरली वो है कि जो अगला कप्तान होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ी लाइकलीहुड है कि शायद सूर्य कुमार यादव 2026 के बाद नहीं रहेंगे कप्तान. जब तक 28 का वर्ल्ड कप आएगा तब तक बहुत टाइम निकल चुका होगा, शायद उम्र साथ नहीं देगी. तो तब तक के लिए अभी अगर वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं क्या, एंड अभी वो गुजरात टाइटंस के भी कप्तान बन चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ही इज़ द राइट फिट, या फिर अभी हम लोग एक ओपन माइंडेड होके चल रहे हैं एकदम ही, एंड गौतम गंभीर एंड द मैनेजमेंट टीम कैन अपॉइंट समबडी एल्स ऑल्सो इन द फ्यूचर? मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर हमने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया तो इन्हीं को कप्तान बनाना है. डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? Yeah, I do. I mean, see, Shubman Gill is very much a part of the Indian think tank's leadership future. Obviously, उनको ग्रूम किया जा रहा है as a future leader of this team. गुजरात में उन्हें कैप्टनसी मिल गई, इसमें इंडियन टीम का कोई लेना देना नहीं है. एक्चुअली इट्स हिज गुड फॉर्चून दैट हार्दिक डिसाइडेड कि मुंबई से जो ऑफर आया वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और मुंबई ने उन्हें कैप्टनसी दे दी, तो ही इज ऑल्सो हैप्पी. शुभमन गिल को एज अ फ्यूचर लीडर तो देखा ही जा रहा है. आई थिंक ही इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड एट एज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट टू कम आउट, राइट? एंड दैट इज द रीजन वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. T20s में उनको मेहनत करनी पड़ सकती है अपनी जगह रिटेन करने के लिए, तो दैट इज वाई इट्स अ गुड थिंग कि सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से तो मतलब अभी 34 साल का है सूर्या, राइट? और 2026 में he'll be 36, I would imagine. He'll be 36 at the same time 2 years later when we're talking, when the World Cup is happening. So I don't see why he cannot go on for another 2 years after that, because T20 is not as grueling a format as so I think so that's, again, it's a good thing for Indian cricket ki Shubman doesn't have to be ready for T20 captaincy right away. He can take his time, but ODIs में शायद ज्यादा जल्दी जरूरत पड़ सकती है. और उसके बाद मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक इफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल happens and India managed to make it to the World Test Championship final, और अगर हम जीत गए, we get third time lucky and we manage to win it,
यू नेवर नो, इट कुड बी अ चेंज ऑफ गार्ड जो ऑलरेडी हमारी टेस्ट टीम में हो रहा है, जहां पे आपको थोड़े से अब यंगस्टर्स नजर आने लगे हैं। आपको एक टेस्ट मैच में अश्विन नहीं दिखता बट वॉशिंगटन सुंदर दिख जाता है। बंदे ने 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए हैं बट वॉशिंगटन सुंदर उससे आगे खेल रहा है। एक समय था जब अश्विन को ये तकलीफ थी कि यार मैं जडेजा से ऊपर नहीं आ पा रहा, बिकॉज जडेजा इज द नंबर वन स्पिनर हु विल प्ले इन इंटरनेशनल कंडीशन। अब वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा सा और पैकिंग ऑर्डर में आगे हो गया है। तो ये चीजें जो है, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे ऑलरेडी हो रहा है, वी कैन ऑलरेडी सी इट, एंड आई हैव अ फीलिंग बिकॉज ऑफ दैट शुभमन गिल इज ऑलरेडी बीइंग कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द लीडर ऑफ दैट ट्रांजिशन। कि अगर किसी में वो कैप्टनसी मेटल नजर आता है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले तो आप फॉर्म देखते हो, कंसिस्टेंसी देखते हो और उस बैटर की एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर देखते हो। और आई थिंक तीनों बॉक्सेस फिलहाल शुभमन टिक कर रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट लीडर तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल ही होने वाले। बट इट्स नॉट गारंटीड लाइक यू सेड, बट फॉर दैट somebody else has to put their hand up. मतलब KL Rahul has to put his hand up or a Shreyas Iyer has to put his hand up and say कि I'm ready for all three formats. श्रेयस की टेस्ट मैच से जगह जा चुकी है। ओडीआई इज द ओनली प्लेस जहां पे वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं और बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया उनका। बट आई स्टिल फील कि क्योंकि आप एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन की तरफ देखते हो, तो आप शायद अभी शुभमन से आगे किसी को नहीं डाल सकते। पर लाइक सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि वी वुड बी गोइंग बैकवर्ड्स अगर हम लोग अल्टीमेटली एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन अपॉइंट करते हैं? क्योंकि देयर विल बी मोमेंट्स लाइक अभी जब इंडिया T20s के लिए साउथ अफ्रीका गई थी, तब शुभमन गिल वहाँ पे नहीं जा पाए क्योंकि डिस्पाइट बीइंग द वाइस कैप्टन, क्योंकि उन्हें अभी टेस्ट की BGT के लिए प्रिपेयर करना था। सो टाइम एंड टाइम अगेन देयर विल बी मोमेंट्स, एंड दैट इज़ वाई अभी गौतम गंभीर के जो अपॉइंटमेंट हुआ था एज द ऑल फॉर्मेट कोच, उसको लेके भी सम पीपल वर क्रिटिसाइजिंग दिस फैक्ट, क्योंकि अब VVS लक्ष्मण को वहाँ पे जाना पड़ा T20 साइड के लिए। एंड देयर वर अ बिट ऑफ चेंज ऑफ टैक्टिक्स, जहाँ पे आपको जो जिस टेम्पलेट पे इंडिया खेल रही थी फर्स्ट मैच में वो चेंज होता हुआ दिखा था, एंड देन दे हैड टू कम बैक टू दैट टेम्पलेट जो कि गौतम गंभीर के अंडर खेल रहे थे। सो देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे चॉप एंड चेंज करना पड़ेगा आपको, एंड ये स्ट्रैटेजीज बार बार चेंज होंगी। एंड इफ़ यू अपॉइंट एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन जो कि शायद सारे फॉर्मेट्स खेलने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि इट इज़ क्वाइट अनरीजनेबल ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा स्केड्यूल है ICC का, जितने रेगुलरली मैचेस होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इट इज़ बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल फॉर अ गाय टू बी प्रेजेंट फॉर ऑल द मैचेस इन ऑल फॉर्मेट्स। आई एग्री बट हमें अभी कैप्टन ढूंढने की जरूरत कहाँ है? मैं तो, मेरा सवाल आपसे उल्टा है कि मतलब वी आर फाइन, वी डोंट नीड अनदर कैप्टन राइट नाउ फॉर सम टाइम। अगर रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी रिलिंक्विश करते हैं या टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं, तब अचानक अलार्म बेल स्टार्ट रिंगिंग कि यार कप्तान कौन है। और वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो जसप्रीत बुमराह है। He is your test match captain. That's already decided. आप एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन तब तलाशोगे जब आपको ऑल फॉर्मेट्स में जरूरत पड़ेगी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सूर्य कुमार यादव मुझे नहीं लगता अगले 4 साल कहीं जाने वाले। T20 से तो डेफिनेटली कहीं नहीं जाने वाले। मे बी रेड बॉल क्रिकेट पे वो इतना ध्यान ना दे पाए, डोमेस्टिक पे तो शायद जो उनका सपना है कि वापस टेस्ट साइड में आना है, दैट विल टेक सम टाइम। दैट मे नॉट हैपन, बट T20 से वो कहीं नहीं जा रहे, टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल रोहित कहीं नहीं जा रहे, और अगर जा भी रहे तो जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी नेक्स्ट कैप्टन तैयार है, तो शुभमन गिल एट बेस्ट वाइस कैप्टन रहेंगे उस टीम के। एंड वनडे में वंस अगेन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैव अनफिनिश्ड बिजनेस यार। Why do we rule them out of the 2027 ODI World Cup, which is not too far away? So अचानक ऐसी पता नहीं चलेगा, अभी 2027 आ जाएगा। And what is it, 2027 में do we know the months in which that World Cup is going to happen? It might be lesser time than most likely in the second half. It is going to be in South Africa. तो I'm assuming it will be in the second half. अब तो usually होता नहीं है पहले। हाँ, मतलब वो November 19th वाला हिसाब किताब नहीं है ना, मतलब it would be middle of 2027 at best. So hopefully if you think about it, we are just 2.5 years away यार। 25-26 और आधा 27, तो बचा ही क्या है? तो हो सकता है, it could happen that they decide कि यार हमें T20 से तो हमने रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट मैच की 2 मेन इंपॉर्टेंट सीरीज हर साल होती है और बाकी पूरा फोकस ODI पे रखना है अपना। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज, एंड आई थिंक द बिग टेक अवे वाज जब श्रीलंका की सीरीज हुई तो उसमें रोहित एंड विराट बोथ केम एंड वर अवेलेबल टू प्ले दैट सीरीज, विच टेल्स यू कि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में हो गया नवंबर 23 में, वो ऑलरेडी पास्ट है। दैट्स ऑलरेडी it's baggage now. We don't carry that baggage. We want to focus on the next big ODI assignment, which is Champions Trophy. और अगर वो प्लान के हिसाब से जाती है, सो यू नेवर नो। या चैंपियंस ट्रॉफी में विराट रोहित ने 200 मार दिए, सडनली यूल बी सेइंग यार 2027 में इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा।
That's how quickly things change, right? Perth का टेस्ट मैच हम जीते, everybody was talking about, oh, Indian test match is alive and well. Adelaide हम 2.5 दिन में हार गए, उसके बाद suddenly the knives are out again. ये तो रीत, ये परंपरा है यार, ये हम सबने किया है बचपन में बड़े होते हुए, भले ही ना हम माइक्रोफोन के साथ बैठे हुए एक दूसरे के सामने, लेकिन ये तो चलेगा, ये तो सर्कल ऑफ लाइफ है. This is going to go on. But again, to answer your question, I don't think we're looking for an all format captain right now. In fact, I don't think we're looking for a captain at this stage. We're just grooming the next thing to be ready in case a situation like that arises, which is why Shubman Gill captained in Zimbabwe. वेरी इंटरेस्टिंग. तो अब यहाँ से ना नेचुरल क्वेश्चन क्या आता है कि शुभमन गिल एक ओपनर है एंड अभी रिसेंटली एक बहुत ही पॉपुलर ओपनर है संजू सैमसन जिन्होंने 3 शतक मारे हैं. साथ ही साथ अभिषेक शर्मा भी काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, ऑल्दो थोड़े से पोलराइजिंग ओपिनियंस जनरेट करते हैं वो यूजुअली. बट सिमिलरली वी हैव यशस्वी जायसवाल जो कि आई थिंक सबका सपोर्ट है उनके पास. तो हम लोग मेरी ऋतुराज गायकवाड़ की ये बातें करेंगे. इतने सारे लोग हैं इस सेटअप में. अगर आपसे मैं एज अ फैन पूछूं, आपको क्या लगता है 2026 के वर्ल्ड कप में आप किसको देखना चाहोगे एज दी ओपनिंग पेयर? I would love to see Yashasvi and Sanju Samson open. I think Sanju Samson का खतरा शुभमन के लिए इतना नहीं है, ऋषभ के लिए ज्यादा है. बिकॉज T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत के रिटर्न्स शायद उतने अच्छे नहीं रहे, और अगर संजू सैमसन आपको एक अच्छा ओपनर विकेट कीपर का ऑप्शन दे रहे, तो आपके लिए मिडिल ऑर्डर में एक जगह और खाली हो जाती है. आई मीन ऋषभ इज टू गुड अ प्लेयर टू इमेजिन कि यार वो टीम में कैसे नहीं होगा, बट T20 नंबर सजेस्ट अदरवाइज. जैसे सूर्या के ODI नंबर सजेस्ट किया, क्या है, वाई इज ही, एंड सूर्या ने खुद कहा है कई इंटरव्यूज में, उन्होंने कहा इवन आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड द ODI फॉर्मेट. आई थिंक उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ ऐसे ही थे. होता है कुछ प्लेयर्स के साथ. आई मीन ऋषभ इज वन ऑफ आवर, he's already got the same number of centuries, or I think more centuries in test cricket than MS Dhoni, so he's already our greatest ever wicket keeper batter. ठीक है, वो डिसमिसल्स के हिसाब से टाइम लगेगा कैचअप करने में बाकी विकेट कीपर से, बट he's already reached that level. तो टेस्ट मैच में तो मतलब तीसरा चौथा नाम ऋषभ पंत का ही है, अब जसप्रीत बुमराह विराट कोहली के साथ साथ, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर T20, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है जहां पे बड़े क्विक रिटर्न्स आपको चाहिए और आपको ओपनर से एक इनिशिएटिव चाहिए, और अगर वो संजू दे रहा है और संजू विकेट कीपिंग भी कर सकता है, तो यू मे एज वेल सेव दैट स्पॉट फॉर अ फिनिशर लाइक रिंकू सिंह और मिडिल ऑर्डर बैटर लाइक रिंकू सिंह, सो दैट यू कैन प्ले मे बी अ शिवम दुबे एंड रिंकू सिंह, या फिर आप कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को खिला सको इवन इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, या इवन अगर आप घर पे खेल रहे हो तो आप घर पे उनके बारे में सोच सको. तो आई थिंक उस हिसाब से आप चलोगे तो मुझे लगता है कि संजू और यशस्वी को मैं ओपन करता हुआ देखना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगता है यशस्वी जायसवाल इंडिया के, अगर हम ऑल फॉर्म, नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ प्योर बैटर, आई थिंक ही कुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर टू कम आफ्टर विराट कोहली. आई genuinely believe he's got that. I don't think he has a weakness, right? He can cut the ball, he can pull the ball, he can hook the ball. वो step out करके स्पिनर को छक्का मार सकता है, वो जिमी एंडरसन को 3 छक्के लगा सकता है, वो समय लगा सकता है, जैसा उसने कैरेबियन में अपनी इनिंग्स में दिखाया था. वही स्पेंट 300 odd balls just grinding it out अपनी पहली इनिंग में जब उसने 150 प्लस की नॉक खेली थी. तो आई थिंक he's got everything in the game. बस अगर ऐसी अपने प्रोसेस पे चलता रहेगा तो यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली हर फॉर्मेट में आपको ओपन करता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली. आई थिंक जायसवाल पे तो प्रॉब्ली हम सब पूरा इंडिया एग्री करता है कि दैट ही शुड बी स्टार्टिंग. जो सैमसंग का आपने कहा, ऑफ लेट तो उन्होंने 3 सेंचुरी मार दी और उसके बाद उनकी जगह कन्फर्म्ड है एकदम. वाई आई थिंक ये ऋषभ पंत के लिए तो थ्रेट है ही, बट ये शुभमन गिल के लिए भी थ्रेट है, क्योंकि 1 डाउन पे दे ट्राइड तिलक वर्मा, उनने आके 2 कंसेक्यूटिव 100 मार दी. सूर्य कुमार यादव 2 डाउन के नीचे जाएंगे नहीं, उसके बाद शुभमन गिल वैसे भी नहीं खेल सकते. तो ऊपर के जो टॉप 4 है उस टाइम पे इतना स्टैक्ड है, एंड ओपनिंग पोजीशन में तो इतने सारे लोग लड़ रहे हैं कि आई थिंक शुभमन गिल का भी वापस आना टीम के अंदर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, अनलेस एंड अनटिल उनका वो 2023 या IPL जाता है जहाँ पे वो रिकॉर्ड तोड़ वाला, एटलीस्ट हमें ये पता है पोटेंशियल है उनके पास, सो ही कैन वेरी वेल बी बैक इन द टीम. बट राइट नाउ आई फील ये भी बहुत डिफिकल्ट है. कुड बी, बट जो बंदा ऑलमोस्ट 900 रन एक IPL सीजन में बना सकता है, जो उससे पहले सिर्फ एक विराट कोहली नाम के बादशाह ने किया है, तो दैट टेल्स यू व्हाट शुभमन गिल कैन डू. आई थिंक शुभमन विल हैव टू ओपन अगर उनको उस तरह के बड़े स्कोर्स बनाने हैं एक IPL सीजन में. बट ऑन करंट फॉर्म आई हैव अ फीलिंग, बिकॉज संजू आपको 2 डायमेंशन देता है, और क्योंकि आपने श्रीलंका सीरीज में नोटिस किया कि
हर बंदा गेंदबाजी कर रहा था यार, मतलब रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग कर दी, सूर्य कुमार यादव ने भी बॉलिंग कर दी। तो दे लुकिंग एट ऑप्शंस की कम से कम आपको 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन हो। पहले आप 6 के साथ जाते थे, अब 6 से 7 आप मान के चल रहे हो आपको बॉलिंग ऑप्शंस मिले, बिकॉज एनीवन कैन हैव एन ऑफ डे, और मे बी आप यू कैन डिसाइड द फेट ऑफ द टॉस। तो हो सकता है कि आपको एक स्पिनर की जरूरत ज्यादा जल्दी पड़ जाए, हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत बाद में पड़ जाए। तो इस क्योंकि इतने सारे उसमें समीकरण है, इतने सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे एक T20 का एक मैच डिसाइड होता है आजकल, और क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर इंटरनेशनल्स में तो होता नहीं है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो यू नीड योर प्लेयर्स टू डू मल्टीपल थिंग्स। दैट्स व्हाई आई थिंक संजू सैमसन गिव्स यू दैट एडेड एज की आपके 2 बॉक्सेस वो टिक कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी केपेबल लीडर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल की लीडरशिप चली जाएगी संजू सैमसन के आने से, क्योंकि संजू भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अपार्ट फ्रॉम कीपिंग एंड बैटिंग। तो ये एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे शुभमन को वही आईपीएल वाला अपना क्रेजी फॉर्म रीडिस्कवर करना है, तो वो T20 का है, टू बी एबल टू सीमेंट हिज प्लेस इन दैट T20 साइड। आई लाइक तिलक वर्मा यार, मुझे बहुत पसंद है तिलक वर्मा। और रोहित शर्मा ने भी, मैंने एक इंटरव्यू लिया था रोहित का 2 साल पहले जब वो एमआई के कैप्टन थे, उन्होंने कहा था वॉच आउट फॉर गाइज लाइक तिलक वर्मा एंड निहाल वडेरा, जो एमआई के लिए खेल रहे थे। दे आर गोइंग टू बी प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। अभिषेक नायर ने भी कई बार ये बात कही है मुझे कि रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स बन सकते हैं इंडिया के लिए। तो आई नॉट बी सरप्राइज कि ऐसा होगा। तो आई लव टू सी हिम कंटिन्यूइंग टू स्कोर रन्स एट नंबर 3। इंडिया जीते ना यार, फर्क क्या पड़ता है, जो भी रन बनाए। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये ऑप्शंस अवेलेबिलिटी वाली बात भी करी, क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो जस्ट फॉर फन मैं भी अपनी प्लेइंग 11 बना रहा था, एंड आई हैड द सेम गाइस, सैमसन एंड जायसवाल ओपनिंग, एंड फॉर द सेम रीजन, बिकॉज फिर आप मिडिल ऑर्डर में एक बॉलिंग ऑप्शन भी फ्री अप कर सकते हो एज एन ऑलराउंडर इफ यू वांट टू, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर सीइंग विद गौतम गंभीर, दैट ही लाइक्स टू हैव ऑप्शंस एंड राइटफुली सो। तो आई थिंक वी ऑल आर इन द सेम पेज। बट एक जो यहाँ से नेचुरल क्वेश्चन आता है, अच्छा मैं इसका आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूँ कि मैं किस एंगल से पूछ रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या नोटिस करा है ना, सिंस दिस आईपीएल 2024 में रफली अराउंड जब ये इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई थी, मार्च अप्रैल का टाइम आ रहा था, तब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन के आया है कि अगर आप शुभमन गिल की बातें कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली ऋतुराज गायकवाड को हेट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। तो एंड क्योंकि अब दोनों कप्तान भी बन चुके हैं अपनी अपनी टीम्स के, राउंड अबाउट सेम एज के भी हैं, सेम प्रोफाइल के लिए खेलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि ऋतुराज गायकवाड ने लास्ट ईयर जब ओडीआई वर्ल्ड कप हम हारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक T20 सीरीज हुई थी, उसमें उन्होंने शतक मारा था। तो एग्जैक्टली तो एक तो हाँ, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि आपको याद होगा, बिकॉज आप तो होते ही हो स्टेडियम में। तो मैं डोमेस्टिक तो हाँ, डोमेस्टिक नहीं, व्हेन इंडिया इज प्लेइंग इन इंडिया तब तो हम कवर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिग प्रिविलेज। या सो यूजुअली क्या होता है कि इस चक्कर में लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर शुभमन गिल को प्रेफर कर रहे हो तो इनडायरेक्ट थ्रेट है गायकवाड की प्लेस को। अब अभी हमने डिस्कस करा कैसे शायद शुभमन गिल की भी जगह भी थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट आ रहा है, ये इंडिया में रहने का फायदा है। आपको क्या लगता है, दिस इज अ फैन फेवरेट क्वेश्चन, कि गायकवाड अपनी जगह बना सकते हैं सेटअप में T20 में, या अभी बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में आपको? नहीं, नॉट एट ऑल यार, क्यों नहीं बना सकते? अगेन जस्ट लाइक मोहित वाज सेइंग, अभी एक 700 रन का सीजन आया ऋतुराज गायकवाड का, और संजू सैमसन गॉड फॉरबिड डजंट हैव दैट काइंड ऑफ सीजन एज अ बैटर। तो यार चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं यहाँ पे। हमने आईपीएल के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे टेस्ट कॉलअप्स होते हुए देखे हैं, तो आईपीएल के बेसिस पे T20 कॉलअप तो बड़ा नेचुरल प्रोग्रेशन हो जाता है। तो इट्स जस्ट अबाउट, एंड आई होप ऑल ऑफ देम हैव गुड सीजंस, ताकि इंडिया के पास अच्छे ऑप्शंस हो चूज करने के लिए। बट एक का भी अगर थोड़ा सा नीचे जाता है, और ऋतुराज गायकवाड का वो 650 प्लस सीजन जैसा वो कर चुके हैं चेन्नई के लिए पहले भी, उस तरह का सीजन आता है, एंड देन यू सडनली थिंकिंग कि यार कैप्टन भी है, बढ़िया ओपनर भी है, एक पिवट का रोल भी कर सकता है, कि मतलब इर्द गिर्द उनके जो है सब थोड़ा सा फ्रीली एक्सप्रेस करें, एंड व्हाई नॉट? आई मीन दैट्स अ वेरी हैंडी ऑप्शन टू हैव। बट करंट फॉर्म के हिसाब से तो अगर मैच कल पहला होता वर्ल्ड कप का, तो आप यशस्वी और संजू सैमसन को खिला रहे होते। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप शुभमन और ऋषभ पंत को भी उस टीम में डाल पाते अभी फिलहाल। ऑन करंट फॉर्म यू वुड हैव टू गो विथ इन ऑल ऑफ दिस, सबसे ज्यादा मेरी वरी एक्चुअली ऋतुराज के लिए है ही नहीं, बिकॉज ऋतुराज उस तरह का प्लेयर है, और बिकॉज कैप्टनसी का अब एक्सपीरियंस है तो थोड़ा काम कंपोज। एमएस ने कई बार कहा है कि आई सी अ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन हिम, कि मतलब मुश्किल सिचुएशंस में काम रहता है। आई fear फॉर अभिषेक शर्मा, बिकॉज अगर अभिषेक शर्मा का जो ब्रेकआउट इनिंग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आई थी, और जिस तरह का आईपीएल सीजन उससे पहले रहा, अगर
अंडरवेलमिंग आईपीएल सीजन जाता है गॉड फॉरबिड अभिषेक शर्मा का, क्योंकि अब क्या है ना, अब पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा कैसे खेलेंगे। और 10 ओवर में 150 अगर जब कोई दो बंदे बना के चले जाते हैं तो फिर सीलिंग थोड़ी सी हाई हो जाती है। नाउ हाउ मच प्रेशर डज अभिषेक फील टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन? अब टेस्ट वो है। इस टेस्ट से शुभमन गिल निकल चुका है, इस टेस्ट से ऋतुराज गायकवाड निकल चुका है ऑलरेडी, इस टेस्ट से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल चुके हैं, और जो नहीं निकल पाए वो फंस गए। पृथ्वी शॉ को इस साल आईपीएल की टीम नहीं मिल पाई बिकॉज उस टेस्ट में वो आगे नहीं निकल पाए। सो दे ऑल हैव टू रीडिस्कवर देमसेल्व्स। सो अभिषेक विल हैव टू गो बैक टू युवराज सिंह और हुएवर, टॉक टू देम कि कैसे वो कंसिस्टेंसी इस लेवल पे उन्हें अचीव करनी है, ताकि ही इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली नॉकिंग ऑन द, आई मीन व्हाट अ प्लेयर, राइट? मतलब जब आप व्हेन हिज बैट इज फ्लोइंग लाइक दैट, आपको लगता है इस बंदे के लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि द वन थिंग दैट स्लाइटली अनएक्सप्लोर्ड अबाउट हिम इज हिज बॉलिंग। आई थिंक इफ ही वर्क्स अ लिटिल बिट ऑन हिज बॉलिंग, और हमेशा T20 में आप 2 डायमेंशन ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि अभी हम वो बात कर रहे थे गहराई की कि रिंकू भी बॉलिंग कर रहा है। अगर थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी पे वो काम करेंगे ना, सडनली पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग यार बट हाउ कैन वी नॉट हैव अभिषेक इन द स्क्वाड? क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का भी ऑप्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पावर प्ले में भी नई बॉल के साथ 1-2 ओवर डाल के दे सकते हैं आपको। एक विकेट टेकर है, जेन्युइन विकेट टेकर। तो आई थिंक वहां से थोड़ी सी बात बन सकती है। तो मैं एक्चुअली इसमें ऐड ही करने वाला था आपकी बात पे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अभिषेक शर्मा कि द थिंग दैट आई टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट एंड गिव द काउंटर आर्गुमेंट, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उनके बारे में, दे हैव बेसिकली उनके पास 2 एज हैं ओवर गायकवाड एंड समबडी लाइक शुभमन गिल इन माय ओपिनियन। फर्स्टली कि जब से ये नया टेम्पलेट और ये नया मॉडर्न डे T20 आया है, तो हम देखते हैं कि नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग अब खींचने लग गई है हर टीम की, विच गिव्स द टॉप ऑर्डर बैटर्स द लग्जरी टू गो ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। तो शायद अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स हमें और उभरते हुए दिखेंगे। एंड सेकेंडली एज यू सेड कि अगर हमें एक ओपनर मिल रहा है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल देता है, तो व्हाई वुड यू वांट टू इग्नोर हिम व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन? वैसे भी बहुत कम होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यूजुअली। तो आई थिंक इट्स अ विन विन अगर वही परफॉर्म करते हैं तो। ऑल ओवर इट्स अ विन फॉर इंडियन क्रिकेट। आई थिंक इतने सारे ऑप्शन हम अभी से डिस्कस कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद ही सब लोग खेल सकते हैं टीम के अंदर। दैट इज द बेसिक थिंग। तो फ्यूचर तो यही है। दैट्स गुड ना। आई मीन इमेजिन अभिषेक को इस एज में ही इतना बड़ा एक्सपोजर मिल चुका है, इंडिया के लिए 100 मार दिया है किसी ने, तो ऑब्वियसली कभी भी वो आउट ऑफ इमेजिनेशन तो नहीं जाने वाला। नाउ इट्स जस्ट अबाउट हिम एंड हिज हार्ड वर्क, और कंसिस्टेंटली आप नंबर्स रैकअप करोगे तो 25 साल में सरफराज खान का भी डेब्यू हुआ है टेस्ट टीम में। तो इवेंचुअली नंबर्स के दम पे आप जगह बना ही लेते हो अपनी। मैं एक्चुअली इसके बाद जो नेचुरल डायरेक्शन जाना हुआ था वंस अगेन वो ये था कि हमने ऑलरेडी इसकी बात कर ली, ऑल्दो मैं ऋषभ पंत के बारे में 2-3 सवाल चाहता था पूछने आपसे कि ऋषभ पंत को मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जस्ट लाइक शुभमन गिल, क्योंकि इनके पास टैलेंट इतना ज़्यादा है, एंड ऋषभ पंत विद ऑल ड्यू क्रेडिट उन्होंने तो गैबा में जो करके दिखाया था, मतलब टेस्ट मैचेस में ही इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट रिलायबल बैटर्स राइट नाउ। ऐसा मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि उनके पोटेंशियल को देख के टीम चाहती है कि वो भी कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट खेलने का कोशिश करें। जैसे भी श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज में भी उनका कमबैक करवाया गया था जब केएल राहुल के 1-2 मैच में रन नहीं आए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्या वंस अगेन ये पूरी डिबेट का क्रक्स वही होने वाला है कि शुड वी एक्चुअली फोकस कि हम लोग प्लेयर्स को ज़्यादा ओवर प्रेशराइज ना करें, लेट्स एक्चुअली अलाउ देम टू फोकस ऑन अ कपल ऑफ फॉर्मेट्स एट द बेस्ट। एंड अगर हम लोग देख रहे हैं कि T20 स्पेशलिस्ट कोई विकेट कीपर अगर ज़्यादा आउटपुट हमें दे रहा है जस्ट लाइक संजू सैमसन राइट नाउ, देन परहैप्स डोंट फोर्स द T20 फॉर्मेट ऑन ऋषभ पंत अननेसेसरली कि आपको अब हमें ऋषभ पंत को भी टीम में लाना है, अब हमें संजू सैमसन को भी टीम में लाना है, शायद उसके चक्कर में मिडिल ऑर्डर्स में ऑलराउंडर्स की कमी हो जाए। डू यू थिंक वो भी थोड़ा अननेसेसरली हम लोग पुश कर रहे हैं? इट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर कि प्लेयर कितनी मेहनत करना चाहता है एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनने के लिए। कितना आपका ध्यान है इस चीज पे। मैंने हार्दिक पांड्या को अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हुए देखा बड़ौदा के लिए, वो बड़े बड़े छक्के उन्होंने लगाए यार। गुरजपनीत को मतलब आई कुड टेल दैट ही इज रियली हंग्री टू प्ले इन दिस फॉर्मेट। अब ऐसे ही अगर हार्दिक पांड्या आपको let's not go towards Hardik because we're focusing on Rishabh. I'll get back to Rishabh. I think ऋषभ का टीम में ना होना ऋषभ पे डिपेंड करता है। दैट्स द लेवल ही इज रीच्ड इन इंडियन क्रिकेट, टू पुट इट वेरी सिंपली। ऋषभ का बाय द वे बेस्ट आईपीएल सीजन रहा अभी, जो वो इंजरी से वापस आए, जस्ट इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कैप्टनसी के लिहाज से ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर, बट समटाइम्स यू आर ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ द टीम दैट्स गिवन टू यू। तो जरूरी नहीं है कि आपकी टीम उस लेवल की हो
Same thing happened with Shubman also. Mohammad Shami Shubman के पास होता पिछले IPL season, maybe we wouldn't have seen Gujarat at the bottom. We would have seen them knocking on the doors of the playoffs. तो with Rishabh मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ T20 की नहीं है. He'll have to also re-establish himself in the ODI format, क्योंकि वहां पे भी KL राहुल हमारे लिए कीपिंग कर रहे थे, राइट? श्रीलंका सीरीज में आई नो थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर्स चला, बट इवेंचुअली केएल राहुल ने उस ओडीआई वर्ल्ड कप में जहां पे हम फाइनल में पहुंचे 100 भी मारे और कीपिंग भी की. इट वाज लाइक रेमिनिसेंट ऑफ 2003 वर्ल्ड कप जहां राहुल द्रविड़ वाज द मेकशिफ्ट विकेट कीपर, बट केएल डिड अ मोर देन एबल जॉब. मेरी केएल से एक्चुअली बात हुई थी बैंगलोर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच था उससे जस्ट पहले. आई आस्क्ड हिम, आई सेड हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग योर कीपिंग, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में अभी ऋषभ तो आ गया है और ध्रुव जुरैल भी हमारे स्क्वाड में था. सो ही सेड आई विल ओनली प्रैक्टिस व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग वनडेज अगेन. तो ऑब्वियसली उनको डायरेक्शन ये दिया गया है फिलहाल कि ओडीआईज में आपको देखा जाएगा. तो टेस्ट क्रिकेट में तो ऋषभ पंत मेरे हिसाब से ही इज ऑलमोस्ट कैप्टेंसी मटीरियल. इफ बुमराह इज अनअवेलेबल यू कैन ऑलमोस्ट हैंड ओवर द कैप्टेंसी टू हिम, राइट? तो वो तो गारंटीड है, आपका बैंक है, आपकी फिक्स डिपॉजिट है. ओडीआईज और T20 कितना ऋषभ खेलना चाहते हैं, कितनी विलिंगनेस उनमें है उस फॉर्मेट को खेलने की, ये डिसाइड करेगा. सो इट्स कंप्लीटली अप टू ऋषभ द प्लेयर, लाइक इट वाज कंप्लीटली अप टू हार्दिक द प्लेयर कि डोमेस्टिक खेलना है या नहीं खेलना है, या सीधे आपको इंग्लैंड की सीरीज खेलनी है या आईपीएल की तैयारी करनी है. इट वाज अप टू हिम. सो इट्स अप टू द प्लेयर समटाइम्स. ईशान किशन टुक अ ब्रेक फॉर पर्सनल रीजंस एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट एंड अप प्लेइंग फॉर झारखंड, और उसकी वजह से वो टेस्ट रैंकिंग से पूरे तरीके से बाहर हो गए. बीसीसीआई ने बहुत क्लियर कर दी है बात कि अगर आपको इंडियन मैनेजमेंट के इमेजिनेशन में रहना है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वॉल्यूम ऑफ रन्स या वॉल्यूम ऑफ विकेट्स दिखाने पड़ेंगे, और उसी के दम पे आपका सिलेक्शन होगा, या फिर वो चीज आपको आईपीएल में करनी पड़ेगी अगर आप फॉर सम रीजन आप डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं खेल पाए. तो ऋषभ पे डिपेंड करता है भाई. ये उसका सीजन बहुत अच्छा गया तो वंस अगेन ही विल बी बैक इन द रेकनिंग. लाइक आई सेड, आईपीएल परफॉर्मेंसेस पे टेस्ट के कॉल-अप्स होते हुए मैंने देखे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ऐसा हो जाए दोबारा विद ऋषभ एंड ओडीआईज और ऋषभ एंड T20s. आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर थिंग टू से, क्योंकि एज यू सेड वो उस स्टैचर पे पहुंच चुके हैं कि अब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं व्हेन ही विल बी इन द टीम एंड विल बी आउट ऑफ द टीम. एंड समटाइम्स आई फील ऋषभ पंत को भी लाइक पीपल क्रिटिसाइज हिम अलॉट फॉर हिज T20 परफॉर्मेंसेज, एंड मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ऑब्वियसली वो अप टू द पार नहीं रही हैं, समटाइम्स थोड़ी नीचे रही हैं, बट ही हैड अ वेरी अंडररेटेड वर्ल्ड कप इन माई ओपिनियन. क्योंकि जब स्टार्टिंग में यूएसए में जब कोई नहीं चल रहा था तब ऋषभ पंत ने हमारी संभाल रखा था हमारी टीम को. लैटर स्टेजेस में शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट इनिशियली ही वॉज देयर फॉर द टीम. बट स्टिल आई थिंक भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कॉम्पिटिशन कितना है. गाइज लाइक संजू सैमसन, ये लोग तो मतलब सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऋषभ पंत टू कम बैक इनटू द टीम, क्योंकि संजू सैमसन एज यू सेड विकेट कीपिंग भी करेंगे और बैटिंग भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं. Again, it kind of depends कि see, संजू और ऋषभ एक पोजीशन पे तो खेलते नहीं है. संजू को ओपनर की तरह देखा जाएगा, ऋषभ को एक मिडिल ऑर्डर एनफोर्सर या मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर की तरह देखा जाएगा जो बाद में एक्सप्लोड कर सकता है. तो बैटिंग के हिसाब से तो कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशंस हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एक ज्यादा केपेबल मिडिल ऑर्डर बैटर आपको मिल गया जो अच्छे फॉर्म में है और ऋषभ के नंबर्स उस तरीके के नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सडनली संजू का दूसरा डायमेंशन दिखने लगेगा कि यार कीपिंग तो ये भी कर लेता है, राइट? तो ऑब्वियसली ये हो सकता है. ये भी हो सकता है कि ऋषभ पंत इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड ओनली बट नॉट अ पार्ट ऑफ द 11. सो विदाउट ऋषभ वुड यू टेक अ चांस एंड ट्रैवल फॉर अ वर्ल्ड कप? और आई मीन इन 26 तो क्या घर पे है, बट वुड यू नॉट हैव हिम इन द स्क्वाड? मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू ड्रॉप ऋषभ ना, बिकॉज वो इतना एक्स फैक्टर प्लेयर है कि 2 मैच तो अपने अकेले दम पे जिता देगा. और आई थिंक आईपीएल टीम्स का कंस्ट्रक्शन भी ना जनरली ऐसे ही होता है. हम कई बार ये जो हाई क्रेजी बिड्स देखते हैं, आप अगर सोचो कि कोई 24 करोड़ का प्लेयर है, क्या वो आउटराइट आपको सीजन के 4 या 5 गेम जिता रहा है? अगर वो 5 गेम जिता रहा है तो बेसिकली ही इज विनिंग यू 4 to 5 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स. So either you spend 5 crores each on 5 match winners, or you spend 25 crores on 1 match winner who can win you 5 games. Depends on how you look at it. And Rishabh is that kind of a player जो आपको 3-4 मैच जिता सकता है एक आईपीएल सीजन में by himself. तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इट विल डिपेंड ऑन वो अपनी बैटिंग पोजीशन क्या चूज करते हैं. क्या वो मिडिल ऑर्डर में वहां बैट करते हैं जहां पे इंडिया को जरूरत है? तो वही मैं जो कहना चाह रहा था कि ऋषभ पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंडिया टीम में आएंगे कि नहीं दोबारा. ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ रन्स तो फिर भी चाहिए होंगे.
I think that's very nicely put कि the ball is in his court now. But Ball is in his court. Yeah. एग्जैक्टली उन्हीं की टीम से एक और खिलाड़ी थे एंड अभी हमने उनकी बात करी, मैं दोबारा करना चाह रहा था। अभी हमने ना रिसेंटली एक पॉडकास्ट शूट करा है पृथ्वी शॉ के ऊपर, एंड हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी उनके करियर के बारे में। एंड मतलब मैं बहुत बारी अब चीज़ बोल चुका हूँ, पृथ्वी शॉ इज़ एग्जैक्टली माई एज। तो जब हम लोग क्रिकेटर्स बन रहे थे, प्रोफेशनली खेलने का परस्यू करते थे, तो वी वुड लुक एट पृथ्वी शॉ की। इस बंदे ने बचपन में वो 540 समथिंग की इनिंग्स खेली थी स्कूल क्रिकेट में, एंड दैट वाज द बेंचमार्क अक्रॉस द कंट्री कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है इंडिया के लिए तो स्कूल लेवल पे ऐसा परफॉर्म करके देना पड़ेगा। तो उसके बाद से अभी वहाँ से वो पॉइंट था, और अभी जब वो अनसोल्ड गए हैं आईपीएल में, मैंने मिस्टर पार्थ जिंदल के एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि परहैप्स ही नीडेड अ जोल्ट, एक शेकअप चाहिए होता है एक यंग एज में, कि वहाँ से आप फिर उठ के अपने आप को रिजुविनेट करो। व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्योंकि बिकॉज द टैलेंट इज अनक्वेश्चनेबल, एंड इन सब प्लेयर्स से पहले उन्होंने डेब्यू करा था इंडियन टीम के लिए। आई नो इट इज़ अ वेरी फार फेच्ड थॉट, बट डू यू एंटरटेन एनी पॉसिबिलिटी जहाँ पे शायद वो कम बैक कर सकते टीम इंडिया में? Absolutely. I mean, like you said, the talent is incredible. Again, जो जैसे हम ऋषभ के बारे में बात कर रहे थे, पृथ्वी has the same. If a guy who's almost in a life-ending car accident can come back from that, और वहां से वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, वहां से वो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में रेंट फ्री दोबारा रह सकता है। मतलब वो डेथ बेड से निकल के आ रहा है बंदा यार, 2 साल पहले, और वो फिर से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में उसकी कवरेज ऐसी है जैसे कि वो कहीं गया ही नहीं था कभी। बट इमेजिन वो 6-7 महीने उसने कहां से बिताए। मैं तो आई वुड रिक्वेस्ट पृथ्वी टू जस्ट गो एंड हैव अ चैट विद ऋषभ की यार, पृथ्वी इज हाथ पांव दिमाग आंखें नाक कान सब टचवुड चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। फिटनेस पे काम करे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे अपना काम करे कि हाउ ही कैन फोर्ज अ कमबैक। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, as it happened in the case of Vinod Kambli, who scored those 2 double hundreds, you don't want to lose out a generational talent like Prithvi Shaw. And so people are too busy in their lives, right? मतलब लोग कहेंगे यार we really feel bad for him. लोग कहेंगे कि यार वाह क्या जबरदस्त टैलेंट था और ये वो। कोई एक्चुअली जाएगा जो कंधे पे हाथ रख के बात करेगा और कहेगा पृथ्वी दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर यू टू डू, जो तुमने डेब्यू पे किया था, जब तुमने शतक लगाया था, जब तुम इन सबसे पहले पहुंच गए थे, तुमने अपना ऑलमोस्ट एक राइट क्लेम किया था वहां पहुंच के इंडियन क्रिकेट में। इंग्लैंड भी जाता है वो, ही गोज एंड प्लेज फॉर अ काउंटी देयर एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज लैक ऑफ डिजायर। आई थिंक कहीं पे एम्बिशन जो पृथ्वी का है, जो प्रोसेस पृथ्वी का है उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए, उसमें कुछ मिसमैच हो रहा है गाइस। एंड आई हैव अ फीलिंग इफ समबडी इज नॉट रीचिंग आउट टू हिम, he needs to reach out to someone to be able to talk and say कि यार what can I do to be able to find the best version of me, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। बेस्ट वर्जन ऑफ पृथ्वी शॉ एट योर एज और एट हिज एज may still not be good enough कि उसको इंडिया का कॉल अप दोबारा आए, बिकॉज बैगेज भी आ चुका है उसके साथ ऑफ ऑल द ऑफ फील्ड स्टोरीज दैट वीव हर्ड, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग से वो आर्ग्यूमेंट हो, या पार्थ का वो कमेंट हो, या फिर फिटनेस के बारे में कमेंट्स जो लोगों ने उनके बारे में किए। आई थिंक दैट बैगेज उसको क्लियर करने में थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा लगेगी, और इसीलिए पृथ्वी नीड्स टू रीच आउट टू सम पीपल एंड टू एक्चुअली टॉक। उसमें इतना वो डिजायर कितना है, क्योंकि जब सक्सेस आता है ना तो 3 चीजें होती हैं। आपके साथ ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है, नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। व्हेन योर पॉडकास्ट इज in crores of viewers, you will also feel a certain sense of power and overconfidence कि यार मैं कोई भी कंटेंट परोस दूं लोग तो देखेंगे। होता है, कंप्लेसेंसी आती है। तो आप जितनी मेहनत अभी पृथ्वी शॉ पे करके आ रहे हो इस पॉडकास्ट के लिए या किसी और पॉडकास्ट के लिए, शायद आप कहोगे यार 2 लाइनें पृथ्वी शॉ पे भी मैं बोल दूंगा। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल। जो तीसरी चीज आती है ना वो ईगो है। ओवर कॉन्फिडेंस, कंप्लेसेंसी यू कैन स्टिल गेट ओवर, बट इफ द ईगो फॉलोज यू अलोंग लाइक अ शैडो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी का ईगो कहां तक पहुंचा है और कितना उसको अलाउ करता है कि वो फोन उठा के या फिर वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उस एक बंदे से या उन लोगों से मिल सके जो उस एम्बिशन और उसके प्रोसेस के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज कर सके। दैट विल डिसाइड पृथ्वी शॉ का फ्यूचर इंडियन टीम में कितना है। एंड आई थिंक आई एग्री विद पार्थ जिंदल, इट इज अ जोल्ट फॉर हिम एंड ही शुड टेक इट लाइक अ प्रॉपर नॉक ऑन द चिन, अ पंच ऑन द चिन, कि यार
अब मुझे बाउंस बैक करना है, जैसा ऋषभ ने किया था जब वो डेथ बेड पे लेटा हुआ था, और वहां से देखो उठ के उसने फिर से जो किया है वो किया है। अच्छा, वी रिसेंटली हैड अ गेस्ट ऑन एंड उनसे भी हमने ये चीज़ पूछी थी एंड उन्होंने दो पर्सपेक्टिव्स दिए थे। एक पर्सपेक्टिव ये था कि एक तो बहुत डिफिकल्ट वो कह रहे थे इसलिए कम बैक करना है क्योंकि आज के टाइम पे एज वी जस्ट डिस्कस कि एक के बाद एक टैलेंट आए जा रहा है। हर साल आईपीएल में एक नया टैलेंट निकल के आता है जिन्हें लगता है कि यार अभी इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं। सो जब इतने सारे प्लेयर्स आ रहे होते तो समटाइम्स सिलेक्टर्स के दिमाग में अगर किसी एक प्लेयर की एक वो थोड़ी सी गंदी इमेज बन गई है तो वो रह जाती है और उसके बाद टीम में कम बैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड आई थिंक इसका तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, द बॉल इज इन हिज कोर्ट फॉर पृथ्वी शॉ एज वेल। अगर वो परफॉर्म करेंगे देन अल्टीमेटली एज यू सेड कि इंडिया में चीज़ें बदलती हैं। एक अच्छा सीजन जाएगा उसके बाद सडनली सब लोग उनकी बात करने लग जाएंगे कि इन्हें शायद टीम में होना चाहिए। आई थिंक आई गॉट द आंसर फॉर दैट। सेकेंड थिंग वॉज, एंड आप तो फुटबॉल भी देखते हो तो आपको नेमार का एग्जाम्पल मैं देखिए कहूँगा, पीपल से दैट मे बी ही डज नॉट वॉन्ट टू अचीव दैट मच। जो हमने एक्सपेक्टेशन उनसे खुद लगा रखी है कि आपको उस लेवल तक पहुंचना, आप नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर थे, आईसीसी ने आप पे एक वीडियो निकाली थी तो सबकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे सेट है। मे बी उनका शायद वो पर्सनल एम्बिशन उतना है ही नहीं, मे बी ही इज जस्ट हैप्पी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट एंड अर्निंग वट एवर ही इज अर्निंग राइट नाउ। येस, मे बी आईपीएल में सिलेक्ट ना होना वुड बी अ जोल्ट एंड शायद इस पर काम करेंगे तो फिर नेक्स्ट ऑक्शन में टचवुड शायद वो सिलेक्ट हो भी जाए। बट मे बी एक एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना कि आपको वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है क्योंकि जस्ट बिकॉज आप में टैलेंट इतना हमें दिख रहा है, मे बी दैट इज अनफेयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? No, I didn't get the question. So you're saying that maybe उनका ambition इतना नहीं है जितना हम सोच या रहे हैं। मतलब तो इसलिए शायद but- कम बैक but करना if you- डिफिकल्ट होगा। यार, if and since you guys have researched on him, you know his story and where he's coming from, right? अगर आप if you're growing up as a cricketer और आप इंडिया के लिए नहीं खेलना चाहते तो फिर आप क्रिकेट ही क्यों खेल रहे हो? वो तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, राइट? आप कितना भी आईपीएल खेल लो, बट इवेंचुअली would you, okay, with all due respect, Paul Walthati has also played the IPL, right? But if you ask Paul Walthati, would you want that season of the IPL जहां पे आपने ब्रेकआउट परफॉर्मेंस दी, या फिर आप इंडिया का जर्सी नंबर XYZ आप अपने साथ रखना चाहते हो? ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर। तो अगर ये समस्या है, which I don't think will be the case with Prithvi, you obviously want to play with India, play for India, तो आई मीन देन तो फिर हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में बात करके। मैं ये कह रहा हूं कि सबको 34,000 इंटरनेशनल रन बनाने की जरूरत नहीं है जो सचिन पाजी करके चले गए, या 28,000 रन जो विराट कोहली कर रहे हैं। आई एम सेइंग व्हाई कांट यू just be good enough to play in the team? Just because a Karun Nair gets 300 in one innings, he doesn't have to put that baggage on his head कि मुझे अब हर इनिंग में जो है कम से कम 200 मुझसे एक्सपेक्टेड है। भाई आप 50 भी बना दो, आप 60 बना दो। करंटली तो हमारी जो ऑस्ट्रेलिया में टीम है, 50 is also a big landmark for us, right? It's a big landmark for us. Score that many runs. Again, like I said, someone has to go talk to Prithvi to realign his goals a little bit. कि maybe they thought you were the next Sachin, but you could maybe still go on to beat, say, VVS Lakshman's total number of runs in Test cricket. He's also considered one of our Test greats. You can still beat maybe Virender Sehwag's number of Test runs. He's one of our greats in Test cricket. तो जरूरी नहीं है कि यार सचिन तो एक ही है और एक ही रहेगा, राइट? विराट ने इतनी साल इतने रन बनाए, he's hit 81 international hundreds at the time of recording this podcast. And imagine the player that he is, and he's got to 81 now. He's still 19 away from the mark. सचिन से कंपेयर करना आप खुद, मतलब इट्स लाइक causing yourself mental health issues by saying that I can be compared to that man. विराट himself says that यार मेरे तो अब आइडल है, मतलब मुझे तो कंपैरिजन भी बड़ी अजीब लगती है उनसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यू कैंट कंपेयर मी। और ये ह्यूमिलिटी में नहीं वो सच बोलता है यार, बिकॉज इट्स द ट्रूथ। सो आई वुड, इफ अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, इफ पृथ्वी डजंट हैव द एम्बिशन टू प्ले फॉर इंडिया, all the best to him. I don't think then he should be a part of any conversation on podcast. I would imagine Prithvi Shaw would want to play for India again, and for that I think he needs to knock on a door or pick up the phone and call somebody जो guide कर सके कि ambition तुम इतना ऊंचा रखो ही मत, तुम ambition ये रखो कि मुझे इंडियन टीम में ब्रेक करना है और उसके बाद कंसिस्टेंटली एक 40-50 का एवरेज मुझे बना के चलना है ताकि मैं अपनी जगह ना खोऊं, भले ही 7,000 रन अपने टेस्ट करियर में बनाऊं, बट आई टेक दैट ओवर सिटिंग आउट for 7 years of this Indian cricket team.
Even I would like to believe कि this is the actual truth because the dichotomy in a story is कि जो उनकी beginnings रही हैं, जो humble beginnings रही हैं, वहाँ से अगर आदमी उठ के आता है, कोई बच्चा उठ के आता है ना, तो वो एक एक्सट्रीम लेवल की मेहनत और टैलेंट होना ही चाहिए, वो रगड़ना पड़ता ही पड़ता है, वरना पहुँचोगे ही नहीं वहाँ तक। इसमें मैं एक पर्सपेक्टिव और दूंगा एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने अभी मिस्टर आकाश चोपड़ा की रिसेंटली वीडियो देखी थी एंड ही वाज मेंशनिंग हाउ पृथ्वी शॉ एंड डेविड वार्नर टू पीपल स्पेसिफिकली कि इनको अगर वो अक्रॉस द बोर्ड सारी टीम्स ही अगर नहीं परचेज कर रही हैं, सी आई टोटली गेट कि डीसी क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगी दोबारा आफ्टर ट्रस्टिंग हिम फॉर सो लॉन्ग, बट अगर सारी टीम्स ही नहीं परचेज करना चाह रही हैं, वो अनसोल्ड जा रहे हैं, देन नंबर वन इट इज क्लियरली नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेटिंग पर्पसेस एंड सेकेंडली दे ऑल वांट टू सेंड इन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको लेवल अप करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि आप आओ वहां तक, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो। तो डू यू हैव एनी पर्सपेक्टिव ऑन दैट थिंग एज वेल? जंगल की आग है यार, मतलब पता चल जाता है एंड लाइक आई मीन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, राइट? तो कुछ तो हुआ ही होगा ऑफ फील्ड। डेविड वार्नर से ज्यादा किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने आईपीएल में रन नहीं बनाए, उसके बावजूद अगर कोई टीम पैडल नहीं उठाती है डेविड वार्नर के लिए, डेफिनेटली देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। ऑल्सो बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एनी मोर। और भी कारण बनता है कि अगर वो आईपीएल के लिए अवेलेबल है, जैसे कि फाफ टू प्लेसी अवेलेबल था और दिल्ली ने उनके लिए बिड, मतलब दिल्ली ने इवेंचुअली उनके लिए बिड करके उन्हें ले लिया, तो कुछ 40-year-old यार, फाफ टू प्लेसी इज नॉट अ यंगस्टर एनी मोर, इवन दो ही लुक्स लाइक he looks $1 million but that doesn't mean that, so obviously there are some things that Faf has done right। वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते नहीं है, 40 साल के वो हो चुके हैं, एक फ्रेंचाइज को उन्होंने कैप्टन किया, उस फ्रेंचाइज ने उन्हें रिलीज कर दिया, बट फिर भी लोगों को ये नहीं लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, इस बंदे को हमें टीम में रखना चाहिए, वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। और दैट इज व्हाट डेविड वार्नर obviously has not been able to do despite leading Sunrisers Hyderabad to a title as a captain in the past। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है और कुछ तो लोग कहेंगे, भाई लोगों का काम है कहना। पृथ्वी शॉ के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ होगा, where guys like Ricky Ponting or Saurav or the GMR, the JSW management would have spotted something about his behavior where they thought it's not really what we want as a part of our culture, our ethos। और वही चीजें जब कोचेस आपस में बहुत बात करते हैं, आई मीन आई एम श्योर आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस से भी बात की होगी कि यार व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स आर यू लुकिंग फॉर, आप कितने आप ऑलराउंडर्स टारगेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यू सॉ दैट राइट एज वेल। आप टीम डेविड और विल जैक्स को स्वैप कर सकते हो। स्वैप तो यार किसी के हाथ में नहीं है, बिकॉज कोई और टीम भी तो बिड कर सकती है ना। सो व्हाट आई फील इज दैट आपस में कोचेस की तो बात, जो स्काउटिंग सिस्टम है हर टीम का, वो तो आपस में बात करता ही होगा। तो उन्होंने भी कहा होगा कि नहीं यार पृथ्वी देयर सम इश्यूज, और ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से this would have totally happened। And again, it's only something that Prithvi can fix। I'll tell you what, the only thing that can fix this now is volume of runs and humility that comes with it। अगर आप अभी मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जिता दो, अभी आप किसी की इंजरी, you remember Chris Gayle came in because this guy who was unavailable for RCB, किसी ने क्रिस गेल यूजुअली, Chris Gayle। हाँ पहले वो केकेआर से खेलते थे एंड देन आरसीबी में देयर वाज एन ओपनर, आई आल्सो कैन रिकॉल, बट वो गए थे तो फिर वहां से देन Chris Gayle was picked for RCB and after that is rest is history what he did। क्या पता कि कोई प्लेयर जो है अनफॉर्चुनेटली इंजर हो जाए या पुल आउट हो जाए किसी रीजन से, एंड पृथ्वी शॉ गेट्स अ लेट कॉल अप एंड ही हैज एन इंसेनली गुड आईपीएल सीजन। व्हाइल हैविंग अ गुड आईपीएल सीजन ही इज वेरी हम्बल अबाउट इट। तो जो कैमरा पे दिखता है आपको कि यार इज सो एक्स्ट्रावेगेंट या व्हाटएवर, वो भी इमेज ना क्रिएट हो, एंड सडनली एवरीबॉडी इज सेइंग यार व्हाई नॉट हिम, हम इसे क्यों मारियो बैलोटेली और रावेल मॉरिसन समझ रहे हैं, जबकि ये तो एक्चुअली मार्कस रैशफोर्ड है। it can happen। ठीक है, मैं यहाँ से दो और प्लेयर्स की बात करूंगा T20 सेटअप में। यूजुअली क्या, सो बेसिकली मैं बचपन से फॉर नो स्पेसिफिक रीजन केकेआर को सपोर्ट करता हुआ आ रहा हूँ, एंड फॉर दैट रीजन जो ऑडियंस है उसमें भी काफ़ी सारे केकेआर फैंस आ गए नेचुरली। एंड दो ऐसे बहुत ही फेमस प्लेयर्स हैं अभी जिन्होंने बहुत ही इंप्रूव करा अपने आप को। सबसे पहले रिंकू सिंह एंड देन सेकंड वरुण चक्रवर्ती, जो कि दोनों रिटेन भी हुए हैं एंड रिसेंटली दोनों T20 टीम में भी सिलेक्ट हुए हैं हमारी कंट्री के लिए, एंड टचवुड दे आर डूइंग गुड। सबसे पहले रिंकू सिंह की बात करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग केस लगता है रिंकू सिंह का। क्लियरली देयर इज नो क्वेश्चन कि बंदा अगर टीम में खेलेगा, ही हैज़ अ स्पेशलाइजेशन एज अ फिनिशर, जो कि शायद और कोई अभी हमारी कंट्री में उस लेवल की करके नहीं दे रहा है।
बट क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करते तो वो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली टीम में। एंड अभी भी मुझे लगता है कि जब आपके पास नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या, रियान पराग, तिलक वर्मा ऐसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या अक्षर पटेल की अभी हमने बात ही नहीं करी, वॉशिंगटन सुंदर की बात नहीं करी, इतने सारे ऑलराउंडर्स अगर भरे हुए हैं तो क्या कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि रिंकू सिंह फिर से थोड़ा पीछे रह जाए? डू यू थिंक उनकी जगह बन सकती है टीम में आगे जाके, या फिर प्रेफरेंस एज वी हैव सीन अंडर गौतम गंभीर की वो 2 डायमेंशन वाले प्लेयर्स को ही मिलने वाली है? नहीं, आई थिंक रिंकू सिंह का रोल हमेशा से बहुत क्लियर रहा है. ही वाज ब्रॉट इनटू द साइड एज अ फिनिशर. आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच याद होगा, आई थिंक रायपुर में था, जहां पे छक्का उन्होंने मार के वो finish छक्का किया मारा था। था. इवेंचुअली वो नो बॉल हो गई थी, तो वो छक्का नहीं काउंट हुआ, बट आई मीन व्हाटएवर. रिंकू सिंह का रोल हमेशा हमेशा फिनिशर का रहा है. सिंस यू आर अ केकेआर फैन, यू नो कि पिछला सीजन कैसा गया है आपका, राइट? आई मीन बहुत कम ऐसा मौका आता है कि आप किसी से बात कर रहे हो जिसकी टीम ने आईपीएल के इतिहास का पहला मैच भी जीता हो और जिसकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी हो एट द सेम टाइम. एंड दैट्स यू. द लास्ट मैच भी उन्होंने जीता था और पहला भी उन्होंने जीता था. सो कंग्रेचुलेशंस. Thank you. आई वाज इन चेन्नई एक्चुअली, और मैं वो मैच कवर भी कर रहा था जो केकेआर और एसआरएच का फाइनल हुआ. तो रिंकू सिंह से थोड़ी सी ऑफलाइन बात हुई भी थी, तो उनका रोल एज अ फिनिशर है. बट केकेआर का सीजन ऐसा रहा जहां पे फिल सॉल्ट, सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं, रमनदीप भी आगे रन बना रहे हैं, मतलब एवरीबडी वाज जस्ट स्कोरिंग रन्स एट द राइट टाइम. तो मे बी वो जो अकेला रिंकू सिंह कभी कभी जो एक बड़ी इंपैक्टफुल नॉक्स खेल जाता था, वो हमें दिखा नहीं. एंड ऑब्वियसली जो इंडिया के लिए उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद देयर वाज सम पीरियड ऑफ टाइम कि वो वापस T20 सेटअप में आए. हकीकत ये भी है कि उनके जितने 50s आए हैं T20 इंटरनेशनल में, वो तब आए जब वो पावर प्ले में बैटिंग करने आए. या तो 3 या 4 विकेट गिर गए. एवरी 50 दैट रिंकू सिंह हैज स्कोर्ड इन T20 इंटरनेशनल फॉर इंडिया, यू कैन चेक दिस इफ यू वांट, वेरी इंटरेस्टिंग। because we are talking about this on the show. It has come when he's come to bat in the power play, when India has been in a difficult situation. या तो 3 या 4 विकेट जल्दी गिर गए तो प्रेशर तो वो संभाल लेता है, दोनों तरह की वो पारी खेल सकता है, कैन बिल्ड एन इनिंग्स. तो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली वहां से शुरू हुई, या वो डाउट्स, डिबेट्स वहां से शुरू हुए कि यार जब ये बंदा ये कर लेता है तो हमने इसे फिनिशर बना के क्यों रखा है. बट ओरिजिनली वो साइड में इसीलिए आया था बिकॉज ही वाज अ फिनिशर. ही वाज नॉट लुक्ड एट एज अ बॉलर, ही वाज नॉट लुक्ड एट एज अ मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर या वो एंकर जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है. ही वाज लुक्ड एट एज अ फिनिशर. फिनिशर का यार प्रॉब्लम यही है कि दिनेश कार्तिक डिड व्हाट ही डिड फॉर अस इन द निदाहास ट्रॉफी फाइनल. उसके बाद सीधे जाके आरसीबी के साथ उन्होंने जो किया, उसके पहले उसके बाद कुछ नहीं है, राइट? फिनिशर का रोल इतना मुश्किल है कि रिंकू सिंह विल नॉट डिलीवर फॉर यू इन एवरी सिंगल गेम. सो यू हैव टू हैव अ फ्यू ऑफ दोस प्लेयर्स. बट इज रिंकू द बेस्ट फिनिशिंग ऑप्शन अवेलेबल टू अस ओवर द लास्ट 12 to 18 months? 100% yes. तो उसकी टीम में जगह तो सीधे बनती है. तो बाकी जितने भी लोग आए जो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, 2D 3D जो भी आप चाह रहे हो वो आए, बट रिंकू सिंह का वो होना बहुत जरूरी है. और हम क्यों 2D नहीं मानते, आई डोंट नो, बिकॉज आई थिंक ही इज अ गन फील्डर. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन दैट इंडियन टीम. जब से जाडेजा का रिटायरमेंट हुआ है, एक्चुअली द इंडियन टीम इज क्राइंग आउट कि T20 इंटरनेशनल में अगला जाडेजा कौन है. मेरे हिसाब से रिंकू सिंह वो प्लेयर है. आउटफील्ड में जिस तरह से वो ग्राउंड कवर करता है, वॉच्ड हिम सो क्लोजली, कैचिंग एबिलिटी, सेफ हैंड्स, ability to cover big ground, short center of gravity. मोहित वुड नो, सर्जियो अगुएरो टाइप मूवमेंट है उसका, बिल्कुल फटाफट घूमता है इधर से उधर. इज रियली गुड यार. सो आई हैव अ फीलिंग रिंकू की तो जगह 100% बनती है. सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट वरुण चक्रवर्ती, वर यू आस्किंग? सो बेसिकली क्या है कि फर्स्टली आई फुल्ली एग्री विद रिंकू सिंह जो कि आपने कहा, आई होप टू सी हिम इन द टीम ऑल्सो. अब मैंने क्या नोटिस करा है सिंस द T20 वर्ल्ड कप, इनफैक्ट जो बिल्डअप चल रहा था, राहुल द्रविड़ के अंडर एक टेम्पलेट देखा था मैंने, एंड ये मैंने चीज़ सेम फिर गौतम गंभीर के साथ भी देखी है कि दे वांट ऑलराउंडर्स एट नंबर 7 एंड नंबर 8. सो दिस इज द रीजन वाई वी सॉ जडेजा एंड अक्षर पटेल प्ले इन द सेम टीम. जबकि आप चाहते तो कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल को भी खिला सकते थे, स्पेशली इन द USA स्टेंट, बट दे वांटेड 2 ऑलराउंडर्स एज अपोज टू 1 स्पेशलाइज स्पिनर. सो अब आई थिंक वहाँ पे अगर जडेजा जा चुके हैं तो नेचुरली एक वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी आ सकते हैं, एंड अक्षर पटेल तो ऑफकोर्स अभी खेलेंगे और सालों में, भी उनकी उम्र ही कितनी है. सो दैट एसेंशियली लीव्स रूम फॉर जस्ट 1 प्रॉपर फ्रंट लाइन स्पिनर. एंड वहाँ पर रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती जैसे सारे खिलाड़ी अभी लड़ाई करने को तैयार हैं. तो एंड मैं जेन्युइनली, मुझे लगता है कि मैं इसमें आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. मुझे तीनों के लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी है. मुझे लगता है कि तीनों ने जो परफॉर्मेंस दी है, यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीवन. बट क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हुए हैं,
एक वो हवा चलती है ना कि अच्छा इस बंदे की तरफ क्यों नहीं देख रहे थे अब इतने सालों से। इनका 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी इतना गंदा नहीं गया था। डू यू थिंक अभी, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही, इनफैक्ट 2 क्या, अब तो 2025 आ ही गया है, एक ही साल रह गया है रादर फॉर द T20 वर्ल्ड कप, अगर इन तीनों में से आपको पर्सनली चूज करना हो, हु वुड यू गो फॉर? बिटवीन द थ्री आई डोंट थिंक द टॉस अप विल बी बिटवीन द थ्री। मेरे हिसाब से होगा ये कि जसप्रीत बुमराह तो खैर ऑब्वियसली फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट आफ्टर सूर्या, फॉर मी इवन बिफोर सूर्या। जसप्रीत बुमराह T20 टीम में अभी से, मतलब अगर अगले पूरे 12 महीने वो नहीं खेलते हैं T20 इज ओके, यू स्टिल प्ले। दूसरी चीज है होम वर्ल्ड कप है राइट, 2026 में घर पे है वर्ल्ड कप, व्हाटएवर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल प्ले 2 सीमर्स, क्योंकि हार्दिक तो ऑलरेडी आपके पास है। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो आपके पास एक और सेमी सीमर का ऑप्शन आपके इवन पास है। नीतीश रेड्डी नहीं तो खेल सकते हैं वहां पर। नीतीश कुमार रेड्डी भी आ सकते हैं अगर उनका आईपीएल का सीजन उस तरीके से जाता है तो। बट आई थिंक इट बी अ टॉस अप बिटवीन हार्दिक एंड नीतीश, तो वहां पे हो सकता है कि आप हार्दिक को प्रेफरेंस दें बिकॉज लीडरशिप, एक्सपीरियंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस में खेलना, ऑल दैट बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वर्ल्ड कप का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। तो एनीवे 2 सीमर्स और हार्दिक अगर होंगे आपके पास, तो आपके पास 2 स्पिनर की जगह तो सीधे खुल गई है, क्योंकि अक्षर पटेल तो आपके लिए ऑलमोस्ट एज अ नंबर 6 बैटर है। टीम ही बना लें आप, टीम बनाओ, लेट्स मेक अ टीम एज पर करंट फॉर्म विद एवरीबॉडी फिट एंड अवेलेबल। ठीक है, मैं टीम एक्चुअली लेके आया हूं, मैंने टीम बना रखी है। मैं दिस विल बी फन एक्चुअली। सो लेट्स ओपन विद संजू एंड यशस्वी। जायसवाल, ठीक है। yeah. मेरे हिसाब से तो सूर्या शुड बैट एट नंबर 3 बिकॉज आई वुड वांट सूर्या टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स अवेलेबल टू हिम। ये हो सकता है कि अगर यशस्वी का विकेट गिरता है तो शायद तिलक जा सकता है, बिकॉज एज अ लेफ्टी यू वांट टू क्रिएट दैट ऑप्शन। ऑल्सो डिपेंड कि दूसरी टीम के पास ऑफ स्पिनर कितने हैं, तो अगर ज्यादा उनके पास 2 अच्छे ऑफ स्पिनर है तो आप कहोगे अच्छा या तो राइटी को भेज दो। जनरली मैचअप्स ऐसे चलते हैं ना, ऑल्दो आई फाइंड इट वेरी बिजार कि लेफ्टी के अगेंस्ट लेफ्टी बॉलिंग नहीं कर सकता है, नो दैट, बट इट्स ओके, लेट्स गो विद दैट। सो बेसिकली टॉप 4 में 2 लेफ्टीज हैं, 2 राइटीज हैं। दैट इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग। ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6 में से एक स्पॉट पे हार्दिक पांड्या डेफिनेटली होंगे, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में थे। अब बचे हुए स्पॉट में शिवम दुबे खेल रहे थे। इफ नॉट हिम देन या तो नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएंगे, या फिर आप रियान पराग की तरफ देख सकते हो, आप अभिषेक शर्मा की तरफ अगर उनको ऊपर डालना है तो आप रमनदीप सिंह की तरफ भी देख सकते हो। बहुत सारे आपके पास फास्ट बॉलिंग है, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स अवेलेबल है मिडिल ऑर्डर के लिए। तो नंबर 6 तक हमने ये सॉर्ट कर लिया। अब नंबर 7 और नंबर 8 पे हम लोग को मेरे ख्याल से अक्षर पटेल जो पहले खेल रहे थे, एंड साथ ही साथ अब जडेजा की जगह शायद एक वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर खेलने को दिख सकते हैं। क्लियरली लाइक गौतम गंभीर उनको बहुत प्रेफरेंस दे भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बेसिकली टीम में अब सिर्फ 3 ही स्पॉट बचते हैं, उसमें से 2 पेसर होंगे, बुमराह एंड या तो फिर अर्शदीप सिंह, या तो सिराज, या फिर मोहम्मद शमी, जिनको भी चाहो। बट फिर वो स्पॉट बीच में एक ही बचता है स्पिनर के लिए, which is why I was asking the question. लेट्स गो बैक अ स्टेप। ओके, योर ओपनिंग, आपके ओपनर्स हो गए संजू ऑन करंट फॉर्म गाइस। ओके, चला 1.5 साल बाद तो ये पॉडकास्ट देख रहा है, संजू सैमसन के 4 टक आ चुके हैं और समथिंग लाइक गॉड फॉरबिड भाई संजू बड़ा। हम लोग 8 दिसंबर को ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो सबको 8 दिसंबर 2024 को ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है। एनीवे, तो संजू सैमसन यशस्वी ओपन कर रहे हैं आपके लिए। नंबर 3 पे सूर्या है, नंबर 4 पे तिलक है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग विद। नंबर 5 पे हार्दिक, नंबर 6 पे रिंकू और अक्षर, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है मैच की। अच्छा, अगर okay. 5 ओवर बचे मैं रिंकू सिंह को भेज रहा हूं, अगर 8 ओवर बचे मैं अक्षर पटेल को भेज रहा हूं। अक्षर हैज टू प्ले अकॉर्डिंग टू मी। टू गुड अ बैटर, टू गुड अ बॉलर नॉट टू प्ले। और जडेजा का स्ट्रेट स्वॉप अगर कोई बंदा है तो वॉशिंगटन नहीं, मेरे हिसाब से अक्षर पटेल है, प्लस द लेफ्ट आर्म ऑप्शन दैट ही क्रिएट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ राइट हैंडर्स जो ऑपोजिशन के पास है। बहुत परेशान होते हैं जनरली, यू विल सी दैट इन जनरल। आईपीएल में भी आप देखोगे बहुत परेशान होते हैं, इंटरनेशनल बैटर्स नहीं खेल पाते हमारे लेफ्ट आर्मर्स को। सो नंबर 6 पे आपके रिंकू सिंह या अक्षर आ गए, तो नंबर 7 पे रिंकू सिंह या अक्षर आ गए। अब 4 स्पॉट बचे जिसमें बुमराह आ गए, बुमराह को पहले ही कवर कर लेते हैं, तो ठीक है। अब बचे 3 स्पॉट, ठीक है। एक पेसर आ जाएगा, एक पेसर के साथ आप जनरली जाना चाहोगे, ओके, बट वर्ल्ड कप इंडिया में है। वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो क्या आप हार्दिक और बुमराह से नहीं करा सकते? बट सिर्फ 2 पेसर टीम में फिर, या व्हाई नॉट? इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट? Okay. Hardik Pandya can give you 4 overs, right? You're going to make Hardik Pandya bowl 4 overs. 100%. If the World Cup match is in Lucknow, आप 3 सीमर्स क्यों खिलाना चाहोगे? अगर एक टर्निंग ट्रैक पे मैच हो रहा है तो आप क्यों खिला? तो सरफेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सरफेस के हिसाब से चलो हम मान के चलते हैं कि 2 सीमर्स फिर भी खिलाने हैं हार्दिक के साथ। माने थे मोहाली में मैच हो रहा है, हाँ चलो मोहाली, ओके ठीक है। तो 2 सीमर्स खिलाने हैं बुमराह के साथ। आप इमेजिन करोगे Arshdeep has to play. Sorry, yeah. Arshdeep is now ahead of Jasprit Bumrah यार in terms of Arshdeep has to play, right? Yeah. Sorry, अगर आप देखोगे
सो अर्शदीप, तो बचे अभी 2 स्पॉट अभी भी बचे। या अब उसमें आप मान के चल रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर डेफिनेटली खेलेगा, मतलब बेसिकली एक ऑलराउंडर नंबर 8 पे हो ताकि बैटिंग थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। ऑलराउंडर नंबर 8 पे हो, ठीक है, फेयर इनफ। बट मेरे हिसाब से वॉशी की जगह तभी बनेगी जब वो एक इस तरह की सरफेस है जहां पे आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत ज्यादा हो और एक आउट एंड आउट स्पिनर की कम हो। आई वुड लव टू सी वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव बोथ प्ले, बिकॉज आई थिंक एज स्पिनर्स they are more deadly for you in those middle overs than a Washington Sundar. Washington can do many things. He can control the flow of runs. He can bowl with the new ball. MS धोनी ने कभी राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए जब वो खेलते थे तब उन्होंने नई बॉल थमाई थी, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। तो आई थिंक स्वॉप जो है वो इन 3 स्पिनर्स के बीच में रहेगा कि कौन खेलता है, और अगर कोई आउट एंड आउट टर्नर है या स्पिन होने की चांसेस ज्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया माइट जस्ट गो विद बुमराह एंड हार्दिक एंड माइट गो विद द ऑप्शन ऑफ मोर स्पिनर्स, बिकॉज अक्षर तो आपकी टीम में ऑलरेडी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए। अच्छा, दिस इज परहैप्स द हॉटेस्ट डिबेट इन T20 क्रिकेट राइट नाउ। ये हमने अपने ऑडियंस में भी बहुत नोटिस करा है, दिस होल डिबेट ऑफ हैविंग एन ऑलराउंडर एट नंबर 8 और नॉट। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए। आई गेट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सो अगेन आई थिंक यही मेन प्रॉब्लम, मेन डिसएग्रीमेंट होगा शायद परहैप्स बिटवीन यू गाइज कि नंबर 8 पे ऑलराउंडर होना चाहिए या फिर एक प्रॉपर। अभी रिसेंटली मोहित तो मेरी भी एक पॉडकास्ट में इसी पे बहस हुई थी कि हमें 8 नंबर, मुझे नंबर 8 पे चाहिए कोई बंदा, और मोहित कहता नहीं हम प्रॉपर बॉलर के साथ चले जाएंगे। बट यार अगर आपके पहले 7 नहीं बना पाए ना रन फॉर वट एवर रीजन, तो 9 times out of 10 आपकी टीम जो है वो या तो किस्मत से जीती है या फिर दूसरी टीम जो है बहुत खराब खेली है। मतलब if your top 7 are not getting you runs, then there is a huge problem. I have a feeling Gauti also likes Varun Chakravarti quite a lot and with good reason. IPL का सीजन बहुत अच्छा गया उनका। अभी साउथ अफ्रीका में 5 लिया था उनने। साउथ अफ्रीका में तो he bowled beautifully as well। तो यही चलता रहा तो I don't think कि वरुण चक्रवर्ती को आप ड्रॉप कर पाओगे इतनी आसानी से। ठीक है, यहाँ से हम लोग ना क्या करते हैं, T20 के तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट एक्सरसाइज जो हमने लाइनअप बनाई यहाँ पे ऑन द स्पॉट। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। 2-3 ऐसे बहुत ग्लेयरिंग क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में कि यू आर बेसिकली वंस अगेन स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, बीइंग इंडियंस हमारे पास इतने सारी चॉइसेस हैं, इतने सारा टैलेंट है। तो मैं वो 2-3 क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करके तीनों डिस्कस करते हैं कि हमें क्या लग रहा है। इससे हमें इंडायरेक्टली वंस अगेन लाइनअप का आइडिया भी लग ही जाएगा, जो ऑडियंस अगर वो देखना चाहती है तो। सबसे पहले दी ऑब्वियस क्वेश्चन, अभी आपने जैसे KL राहुल से ही बात करी थी एंड ऋषभ पंत की भी हमने बात करी थी, श्रीलंका वाली सीरीज में भी हमने दोनों को एक दूसरे की जगह पे खेलते हुए देखा था। अगर इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप चैंपियंस ट्रॉफी में किसको स्टार्ट करा रहे हो? Between KL and Rishabh? Yeah, as a wicket keeper. I would start with Rishabh. No doubt about it. मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत is your number 1 keeper at least in ODIs and in test matches. So KL won't play then? I don't know if he gets a place after that, but your keeper का अगर सवाल है तो मैं keeping तो मैं definitely ऋषभ से कहा। ऋषभ is a better keeper than KL Rahul. Simple as that. इनफैक्ट पता है मैं इसमें एक और एंगल ऐड करता हूँ। सो श्रेयस अय्यर हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप, आई थिंक वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स फॉर विच वी रीच्ड दोज फाइनल्स। बट उसके बाद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे उनके ऊपर, एंड ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि आप परहैप्स KL एंड पंत दोनों को टीम में खिला लो। एक बंदा नंबर 4 पे बैटिंग कर लेगा, एक नंबर 5 पे बैटिंग कर लेगा, एंड श्रेयस अय्यर शायद टीम में ना आ पाए। डू यू एंटरटेन दैट एंगल एज वेल? आई थिंक इट कुड बी पॉसिबल। I mean, see, the last one day that India played, I don't think Hardik was in that team, right? Yeah, जो श्रीलंका में हुआ था, जो श्रीलंका में हुआ था, आई थिंक ऑडियंस करेक्ट कर दी है हम लोग को, या एनीवे। अरे जिसमें वो श्रीलंका के कौन सा है वो बंदा, अविष्का फर्नांडो ने 96 मार दिए थे। या बेसिकली इन दैट मैच वी लॉस्ट द मैच बाय 100 odd runs. इन दैट लास्ट, व्हिच वाज आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी कि हम ODI टीम को देख सकें, और श्रीलंका ने वो सीरीज 2-0 जीती थी, जैसा आप मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे। तो in that, I think Hardik didn't play. I think Hardik will trigger the conversation. He didn't. Hardik will trigger the conversation मेरे हिसाब से guys, because Rohit Shubman will open जैसा कि नॉर्म रहा है, because वो एक अच्छी tried and tested opening partnership ODIs में रही है। विराट को आप नंबर 3 से आप हटा नहीं सकते। ऋषभ, after many experiments at number 4, eventually I think with Rishabh you have that number 4 available to you. तो अगर हार्दिक कॉन्वर्सेशन में आ जाता है तो इट विल बी अ नाइस लिटिल डिबेट बिटवीन श्रेयस, KL,
हार्दिक, अक्षर, कि अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि आप किसे खिलाना चाहोगे. Because Bumrah will still be in that team. Kuldeep Yadav will definitely be in that ODI team. And you would imagine that maybe a Siraj or an Arshdeep will be a part of that team. So Even Shami. Shami could be back by that time. Shami could be back by then. तो I think वो जो 3-4 लोगों का जो सर्कल है ना, उसके बीच में आ जाएगा कि कौन खेलता है. Because Hardik got injured in that World Cup, right? Otherwise, he would have played all the matches. He would have played the final also. तो वो तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए. उसके बाद से जब से कमबैक हुआ है, तब से we've not seen him back in the ODI, or at least in that third ODI he was not there. तो अच्छा, श्रेयस अय्यर को लेके क्वेश्चंस भी इसलिए हैं क्योंकि इस टाइम पे वो प्रॉब्ली सिर्फ ओडीआई टीम का पार्ट है. T20s में ही इज़ नॉट देयर, टेस्ट में भी ही इज़ नॉट देयर राइट नाउ, एंड ओडीआई साल में हुए 3 है, तो वो प्रैक्टिस मिल ही नहीं पाती. जो प्लेयर्स जो कि सिर्फ ओडीआई खेलते हो, दे डोंट गेट दैट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एंड गेट मैच फिटनेस अवेलेबल टू देम. एंड सो इसके बाद भी हमने जैसे डिस्कस करा, अभी श्रीलंका में हुए थे, पूरे 2024 में 3 ओडीआई हुए थे, एंड देन नाउ वी गेट टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड इन जनवरी, और उसका डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगा. सो आप वो गिन चुन के 4-5 उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड इफ ही डज नॉट परफॉर्म देन अनफॉर्चुनेटली दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम. एंड सो नेचुरली इसलिए ही सारे सवाल उठ भी रहे हैं श्रेयस अय्यर पे. बट जिस टाइप का उनका वर्ल्ड कप कैंपेन गया था, मतलब ही जेन्युइनली कुड बी एन एक्स फैक्टर फॉर द टीम. अगर वो आके परफॉर्म कर देते हैं तो वो, जैसे हम कुछ टाइम पहले 2023 वर्ल्ड कप पे हमने वीडियो बनाई थी 20 नवंबर को, 19 के बाद वाला. एंड सो हमने उसमें डिस्कस करा था कि जब इंडिया टीम जो 300 से 400 पहुंचने वाला जो टारगेट होता था, अगर आपको 300 से 400 पहुंचना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर आके चल जाए. तो ही वॉज प्रॉब्ली दैट एक्स फैक्टर. तो क्या हम मिस आउट करना चाहेंगे वैसे टाइप के प्लेयर पे? If you're asking me, I would, अगर डिबेट मुझे आंसर करनी है, तो मैं पर्सनली एज अ फैन, नॉट एज अ ब्रॉडकास्टर, मैं तो देखना चाहूंगा कि आपको जैसे ऋषभ टीम में आ जाते हैं तो आई थिंक केएल कीपिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली. तो I'd rather see Shreyas Iyer in the team along with and I will definitely have Hardik Pandya in that team. I think Hardik Pandya just has this thing for big moments. कुछ तो मतलब वो होता है ना, मतलब his game face is on. तो मुझे ऐसा लगता है कि you will not want to get rid of Hardik, because अब हार्दिक आ गए इसलिए ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है एक्चुअली. हार्दिक इज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, वरना तो हम बात ही नहीं कर रहे होते. हम मान के चलते कि ओडीआई की टीम एज इट इज चलेगी, उसमें बस ऋषभ का शायद एडिशन हो सकता है किसी तरीके से, बट अदरवाइज थिंग्स डोंट चेंज. बट अब हार्दिक के आने से आई थिंक आई वुड लाइक टू सी ऋषभ, देन श्रेयस एंड देन हार्दिक come in exactly or roughly that order. नहीं, what I was about to add was कि वैसे भी इंडिया के मैचेस as of now, as of 8 दिसंबर यूएई में होने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे होगा भी तो यू डोंट नीड दैट मेनी पेसर्स ऑल्सो, एंड सो हार्दिक पांडे काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन. तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है. बट एक्चुअली अगर हम लोग पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बातें करें, ऑफ कोर्स बहुत सालों के बाद हो रहा है. आई थिंक जब लास्ट टाइम होता तब हम लोग पाकिस्तान से हारे थे फाइनल में 2017 में. मैंने कवर किया था वो गेम. कैसा लगा था आपको? पहली बात तो मैं एक्चुअली अपनी बीवी के साथ को-होस्ट कर रहा था. there was a show that we had Star Sports had done where me and my wife were co-hosts. and हमें थोड़ी सी नोक झोंक करनी थी, और हमारे साथ मोहम्मद कैफ बैठे हुए थे as the referee to our marital feud on live television. So that was good, but obviously यार we were expected to win that final. वो हार गए. उसमें हार्दिक अच्छा खेला था. I remember that game very 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 well. जडेजा रन आउट हो गए थे, उसमें रन आउट करवा दिए थे सभी हार्दिक पांड्या को. Yeah, that happened, and फखर जमान ने थोड़ा सा he took advantage of a dismissal which could have happened much earlier. तो उसके बाद उसने रन बना दिए थे. नो बॉल थी आई थिंक वो. Anyway, yeah, but I remember that Champions Trophy well. मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा था कि ये फॉर्मेट वापस आने वाला है. आई एम ऑल्सो लिटिल सरप्राइज कि ये आ गया है, किसी तरीके से फिट किया है. बट आई थिंक आईसीसी कोशिश कर रहा है कि हर साल एक आईसीसी टूर्नामेंट हो, which is bad, I think, no? Yeah, like we were discussing this offline, weren't we? कि bilateral आप कितनी भी करा लो, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पाओगे तो फिर people will not be really that interested and invested in it. आईसीसी टूर्नामेंट से वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. तो या तो आप बायलैटरल सीरीज कराओ जिसके पॉइंट्स हो, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में अब होने लगा है. हर टेस्ट मैच का अब एक कॉन्टेक्स्ट है कि नाउ देयर इज अ पॉइंट, देयर आर पॉइंट्स अटैच्ड, यू विन दोस पॉइंट्स एंड यू गो अहेड. तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से दूसरा टेस्ट मैच हारती है,
साउथ अफ्रीका इस बीच श्रीलंका को हराने वाली है, तो वो नंबर 1 पे चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट ऑन द टेबल एंड समथिंग एक्साइटिंग टू वॉच, इवन दो 3 अलग अलग बायलैटरल सीरीज चल रही है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से खेल रही है, हम ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका श्रीलंका से, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो लाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, एंड आई थिंक आईसीसी टूर्नामेंट्स गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज। तो 23 में वर्ल्ड कप हुआ, तो 24 में वर्ल्ड कप हुआ, 25 में ट्रॉफी है, फिर 26 में T20 वर्ल्ड कप है, फिर 27 में ये है। वुमेन्स क्रिकेट में भी एग्जैक्टली ऐसी चल रही है बात। I think I don't mind it, यार. I would rather cheer for India in a World Cup or in an ICC trophy than in a bilateral. या दैट्स फॉर श्योर देयर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑब्वियस कंपैरिजन होता है फुटबॉल के साथ, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की वैल्यू इतनी होती है, मेसी और रोनाल्डो फैंस रोने से लग जाते हैं क्योंकि पता अगर इस बार नहीं जीते तो 4 साल निकल जाएंगे, तब तक शायद उनकी उम्र नहीं बचेगी। तो वो सीन तो डेफिनेटली है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शंस की बात करें इस टीम के साथ, what do you think exactly should we be expecting? Do you think कि एक टर्न अराउंड हो सकता है, या फिर we'll be carrying forward the form that we had 2023 में? Personally, I think India were the best ODI side in that World Cup by far. We had an off day and we lost the World Cup. And actually, generally हमने ICC tournaments में we've always turned up. एक T20 वर्ल्ड कप हरा दो जहाँ पे हम पाकिस्तान से वो 10 विकेट से हारे थे, और फिर अगले मैच न्यूजीलैंड से हार गए थे और हमारी कैंपेन खत्म हो गई थी। But I don't think we've been bad at all in ICC tournaments. That 2017 trophy, we reached the final. उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप, MS धोनी रन आउट towards the end, we lost the semi-final. तो ICC tournaments में तो हमारी 2 WTC फाइनल भी रहे हैं इसके बीच में। तो मतलब across formats we've been the number 1 side. We are the side to beat, not Australia in UAE. जब भी जहाँ भी वो चैंपियंस ट्रॉफी अगर UAE में जा रही है डेफिनेटली, तो we are definitely going to be the side to beat over there. I think वही होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नाउ, क्योंकि वो जेकब बेथल और ये लोग सब थोड़े से नए एक्साइटिंग टैलेंट उनके पास आ गया है, सो यू प्रॉब्ली वांट टू वॉच आउट फॉर देम। पाकिस्तान ऑलवेज देयर। वो घूम फिर के वो 4-5 ही कंट्रीज हैं जो आपको दिखेंगी वहां पे। इंडिया सेमीफाइनल तो मिनिमम है यार, दैट्स द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। उससे कम में कहाँ चलेगा। आई थिंक दैट्स वेरी वेल पुट, क्योंकि हम लोग जो भी अब टूर्नामेंट एंटर करते हैं एज फेवरेट्स ही एंटर करते हैं, सो वी डोंट हैव एनी रीजन टू इवन थिंक कि हम लोग फेल करेंगे, स्पेशली जैसा फॉर्म चल रहा था हमारा। मैं तो यार जेंजी वालों को बोलता हूँ कि मतलब आपने वो 90s का दौर ही नहीं देखा जब सचिन आउट हो जाता था, हम अपनी टीवी बंद कर देते थे। मतलब वीव गॉन थ्रू दैट एंटायर फेज वेयर आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम एट ईडन गार्डन्स when Sachin got out to Sanath Jayasuriya in the semi-final against Sri Lanka. 1996 I had an exam the next day, and मतलब वो एग्जाम कैसा गया वो तो उस पर नई बात की जाए तो बेहतर है, बट couldn't sleep all night यार। मतलब इतना बुरा लगता था उस समय। Now we are if not the best side across formats, we are the top 2 sides across formats. और उसके बाद हम इतना डिबेट, इतना क्रिटिसिज्म, इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं। मतलब वीव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द 90s एरा यार, जहाँ पे एक टेस्ट मैच विदेश में जीतना ऐसा लगता था कि बाय गॉड आज क्या हो गया, आज तो क्रेजी है। मतलब मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग पागल हो गए एक हफ्ते तक, किसी को मतलब होश ही नहीं है कि क्या हुआ है। you're in that celebration just does not end. So yeah, I see. अच्छा, अभी आपने सचिन की बात की, तो जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला था मेरा, वो भी आज के सुपरस्टार से रिलेटेड होने वाला है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की अगर हम बात करें, आई पर्सनली जेन्युइनली फील कि रोहित शर्मा तो मतलब बाय हार्ट वो चाहते हैं कि वो एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कर ही रिटायर हो, एंड विराट कोहली की भी जो फिटनेस है, ही कैन ईजिली पुल ऑफ अनदर वर्ल्ड कप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट अगर बाय चांस चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं जाती, तो फिर वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे कि क्या हमें इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कब रिटायर होंगे ये लोग ओडीआई फॉर्मेट से? क्वेश्चन हम लोग कितने भी पूछ लें, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विल डिसाइड व्हेन दे वांट टू रिटायर। I mean, they have been match winners for us, at least in ODIs, so I can confidently say, for Virat, I can say across formats. ODIs में तो यार, मतलब रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 500 मारे थे यार। मुंह से बोलता है आदमी यार, करना तो उसको बैट से पड़ता है। No chance. I think Rohit will decide. If he thinks that he doesn't have that fire within him to prepare for another ICC assignment in ODIs, he can decide. I think these guys are too legendary, yaar, for us to ask that question. I mean, obviously as fans we deserve to ask questions, but I think the record will speak for itself. यही लोग जब चले जाएंगे, and we've seen transition periods in Indian cricket, जब वीरेंद्र सहवाग गए और फिर हमें उस ओपनर की तलाश थी, हमें कितना
इंतजार करना पड़ा टू बी एबल टू फाइंड एन ओपनर जो वीरेंद्र सहवाग के आसपास भी आ सकता है, उस तरह का अटैकिंग इंटेंट दिखा सकता है. अब हम यशस्वी जायसवाल की हर चीज को वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करते हैं जब वो इनसाइड आउट या स्टेप आउट करके छक्का मारता है. But it's taken us that long, so let's just enjoy the period that we have with them. I think it's going to come down to them whether they have the fire and the hunger within to carry on in ODIs. Do you see them in the 2027 World Cup? What is your hunch? I definitely see Virat Kohli in that 2027 World Cup. I think Rohit is such a chill guy in life. मतलब वो ज्यादा लोड लेता नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेता नहीं है आदमी. यार I've interviewed him many times. I'm very grateful for it, and I've just noticed him. I don't think he let success get to his head. I think a very important moment in his career was जब 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. So I don't think he takes disappointment that badly anymore. Yes, 19th November 2023 came very close to that feeling again. बट क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो आई थिंक उसका थोड़ा सा एक कॉम्पनसेशन मिल गया बहुत जल्दी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो बहुत कम लोग अपने करियर में कह पाते हैं कि मतलब हम एक वर्ल्ड कप फाइनल हार गए. एलन डोनाल्ड से पूछो यार, वो आज तक नहीं भूला है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का रनआउट 1999 में. 25 साल हो चुके हैं उस वाकये को. बहुत मुश्किल होता है इस तरह का आप कोई मैच हारो इस स्टेज पे जाके. तो आई थिंक रोहित के साथ मुझे यही लगता है कि हिज एम्बिशन एंड हिज फायर मे नॉट बी the same if Champions Trophy doesn't go to plan, because 2 साल बहुत लंबा time है for somebody at his age and stage to be constantly turning up with 2 kids, with all the travel involved, to be able to really push yourself. It completely depends on him, because Virat has already won a World Cup before, ODI World Cup. So does Rohit have that fire to win that ODI World Cup once again? But I also know Rohit, for a guy who can drop himself to the, and I say drop himself to the middle order to let KL bat ahead. If he thinks कि मैं किसी और की जगह ले रहा हूँ ना, he'll be the first one to put his hand up and go. I know that about him. Unlike a lot of other Indian cricketers of the past, I think he will be able to assess that very quickly, very easily. आई थिंक मैं भी यही कहने वाला था, एंड परहैप्स इट इज़ अ गुड नोट टू एंड ऑन. मैं यही कह रहा था कि द बेस्ट थिंग अबाउट दीज 2 लेजेंड्स इज़ दैट कि इन्हें पता है कि इनका करियर कितना बचा है, इन्हें पता है कब रिटायर होना है, इन्हें पता है इन्हें कब वो टॉर्च पास ऑन करनी है नेक्स्ट जनरेशन को. चाहते तो दोनों T20 फॉर्मेट भी बड़े आराम से खेल सकते थे, स्पेशली द काइंड ऑफ वर्ल्ड कप दैट रोहित शर्मा हैड. बड़े आराम से वो कंटिन्यू कर सकते थे, बट दे वर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा नोट है एंड करना है इस चीज़ पे, एंड वी हैव वन द वर्ल्ड कप. इट इज़ टाइम टू पास ऑन द बैटन. एंड सो द बेस्ट थिंग अबाउट दीज 2 लेजेंड्स इज दैट दे थिंक अबाउट द टीम. सो हमें कभी वो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Yeah, exactly. Yeah, I have a feeling that they will both take that call. But personally, I hope to see India winning that 2027 World Cup, because उसका अगला World Cup कब हो ना हो उसका कोई भरोसा नहीं है भाई. तो finish off as, मुझे एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में ये लगता था, बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस के मैसेज आते हैं कि अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई तो चैंपियंस तो हम ही रहेंगे, because the last one was won by them. तो अगर ऐसा ODI वर्ल्ड कप के साथ भविष्य में होने जा रहा है तो हम 2027 जीत जाएं, अच्छा लगेगा. That'll be nice. ठीक है, आई थिंक दैट्स अ फन नोट टू एंड द पॉडकास्ट ऑन. आई होप हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बात कर रहे होंगे. बहुत मजा आया, गुड फन. थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल. सो गाइस, आई होप आप सबको मज़ा आया हुआ है पॉडकास्ट देख के. अगर आप मेरे से पूछोगे तो जो सबसे आई ओपनिंग इनसाइट थी वो विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट होने वाली है जब मैंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के लिए सवाल पूछा था कि क्या उनको मुंबई इंडियंस का भी कप्तान होना चाहिए था. एंड जिस तरीके से आनंद ने ब्रेक डाउन करके हमें समझाया कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है एक्चुअली में, कितना प्रेशर्स होते हैं उन कमिटमेंट्स का. आई थिंक दैट वाज अ वेरी फ्रेश इनसाइट फॉर मी, एंड शायद मेरे देखने का नज़रिया भी बदलेगा इससे. आई थिंक मेरे लिए भी वही था, बट जस्ट टू से समथिंग एल्स, मैं ये कहूँगा जो लाइनर्स बनाए हम लोगों ने, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मजा आया बनाने में, कि आगे जाके फ्यूचर में टूर्नामेंट्स में हमारे क्या क्या लाइनअप्स हो सकते हैं. स्पेसिफिकली हम लोग जब प्लेयर कंपैरिजन्स कर रहे थे ना कि KL राहुल खेल सकते हैं या सैमसंग खेल सकते हैं या ऋषभ पंत खेल सकते हैं, उसमें मुझे बहुत मजा आया. आई थिंक भाई एज ऑलवेज हम लोग कहते हैं कि कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या फेवरेट सेगमेंट था. बट आज हम ये भी कह सकते हैं कि साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 भी मेंशन करके जरूर बताइएगा कमेंट्स में. बाकी एंजॉय, लेट्स सी यू ऑल वेरी सून.